हाँ जी, एक बार ऑडियो ऑडियो चेक कर लीजिए, सब ओके है। हेलो एवरीवन, मैं राकेश अरोड़ा, आपका मैथ्स गुरु, स्वागत करता हूं मैथ्स बाय राकेश अरोड़ा पे। जैसे कि हमने अभी शुरू किया अर्थमेटिक सेशन जो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं, इसमें पहला चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं एलिगेशन, जिसके बारे में हम प्री से लेके मेन तक एक एक कंसेप्ट, एक एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और हम PYQ पे भी चर्चा करेंगे। प्रीवियस के क्वेश्चन है तो स्टार्ट करते हैं। और इसका जो PDF है आपको मिलेगा मैथ्स बाय राकेश अरोड़ा के टेलीग्राम पे। तो जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया वो कर लीजिए। जो इस चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं एलिगेशन, ठीक है। और ये छोटा सा मेरा इंट्रोडक्शन स्टार्ट करने से पहले तो है डालिए एलिगेशन मिक्सचर। देखिए एलिगेशन मिक्सचर की अगर बात करें, एलिगेशन और मिक्सचर की बात करें, हिंदी में मिश्रण कहते हैं। क्या कहा जाता है? मिश्रण कहा जाता है, ठीक है। अगर बात करें तो इसके सीखने से क्वेश्चन किस तरह से आते हैं, किस तरह से। एलिगेशन मिक्सचर का मतलब क्या है कि दो या दो से ज्यादा लिक्विड या कोई भी आर्टिकल का मिश्रण। अब मिश्रण के लिए हमें कम से कम कितनी चीजें चाहिए? दो लिक्विड चाहिए, दो चीजें चाहिए, है ना। दो चीजों को तो मिलाना पड़ेगा, कम से कम इसमें दो चीजें होंगी, मैक्सिमम कोई बाउंडेशन नहीं है। अब दूध में पानी मिलाओ तो वो भी क्या है? एक एलिगेशन है, मिक्सचर है, ठीक है। आपने मार्केट से खाई होंगी चीजें, वो भी तो मिक्सचर होते हैं, खूब सारी चीजें मिलाई जाती हैं, ठीक है जी। फिर आप चाय बनाते हो घर पे, वो भी एक मिक्सचर है। आप कॉफ़ी बनाते हो, वो भी एक मिक्सचर है। तो ये जो दो या दो से लिक्विड बोल दीजिए या दो से ज़्यादा चीज़ों का जो, ठीक है, सॉल्यूशन होता है, उसे क्या कहा जाता है? मिक्सचर कहा जाता है। तो शुरुआत करते हैं। मैं आपको बताऊं, मैं आपको पढ़ा तो रहा हूँ, सुबह मैं क्लासेस लेता हूँ यूट्यूब पे, शाम को मेरा क्या दूध की डेयरी का काम है। मैं आपको बताऊँ तो आप कभी यहाँ आओगे जहाँ मैं पढ़ाता हूँ, तो वहाँ पर मेरा एक सेंटर है RMC के नाम से, ठीक है। RMC का मतलब है आपको, जैसे मेरा नाम पता ही है, राकेश मिल्क सेंटर के नाम से मेरी एक शॉप है, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कमाना तो पड़ेगा, पापी पेट का सवाल है। तो राकेश मिल्क सेंटर के अंदर मैं आपको एग्जांपल से शुरुआत करता हूं कि मेरे पास 100 किलोग्राम सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन मतलब दो चीजों का मिश्रण। उसमें क्या क्या है? दूध है और वाटर है, ठीक है। मिल्क और पानी का सॉल्यूशन है मेरे पास 100 किलोग्राम। ध्यान से चीज को समझना, ठीक है। 100 किलोग्राम दूध और पानी का सॉल्यूशन है, जिसमें दूध का रेशियो है मेरे पास 4, पानी का रेशियो है मेरे पास 1, ठीक है। अब आपको मालूम है दूध में पानी मिलाना मेरी मजबूरी है, क्योंकि शुद्ध चीज जो है आजकल पचती नहीं है, आपको मालूम है। इसीलिए मैं दूध में क्या मिलाता हूं? पानी मिलाता हूं, लेकिन मेरा मन नहीं करता। तो इसमें मैंने क्या किया है? 4 हिस्से दूध के मिलाए, एक हिस्से क्या मिलाया मैंने? पानी का मिलाया। 4 हिस्से दूध के मिलाए, एक हिस्सा मैंने पानी का मिलाया। मतलब 80 लीटर दूध है और 20 लीटर पानी है। बात समझ आ गई होगी। अब मान लीजिए मेरे पास कोई पर्सन आया ए और मुझे बोला कि सर 10 kg दूध पैक कर दीजिए घर के लिए। तो मैंने 10 kg अगर दूध पैक कर दिया उसे, तो मेरे पास कितना सोल्यूशन रह गया? 90 kg रह गया। मेरे पास कितना सोल्यूशन रह गया? 90 kg रह गया। और उसको मैंने कितना दे दिया? 10 kg दे दिया, ठीक है। सोल्यूशन या दूध जो बोलोगे आप, ठीक है। तो अब इसमें अभी भी इसमें रेशियो कितना रहेगा? 4:1 रहेगा। और जो वो पर्सन लेके गया है उसमें भी दूध पानी का सोल्यूशन क्या रहेगा? 4:1 रहेगा। बात समझ आ गई। अब क्या है? अब सेकंड कस्टमर मेरे पास आया कि बोला सर 25 लीटर पैक कर दीजिए। मैंने कहा अच्छा 25 लीटर पैक कर देता हूं, ठीक है। दूध, और मुझे मालूम है दूध नहीं वो सोल्यूशन है, तो उसकी तरफ दूध पैक किया मैंने। तो मैंने अगर दूध पैक किया 25 लीटर, तो मेरे पास कितना रह गया? 65 लीटर रह गया। यस और नो? 65, 90 में से 25 माइनस करोगे तो 65 आएगा। तो अभी भी दूध पानी का रेशियो मेरे पास क्या है? 4:1 है। और जो वो लेके गया उसके बाद दूध पानी का रेशियो क्या है? 4:1 है। तो यहां से एक रिजल्ट सामने आता है। क्या रिजल्ट सामने आता है? ये स्टोरी क्यों बनाई मैंने, क्यों समझाई आपको कि मैं कितना भी सॉल्यूशन निकालूं, ठीक है, रेशियो जो है लिक्विड का, दूध और पानी का, वही रहेगा, चेंज नहीं होगा। अगर मैं 65 में से 15 और निकाल लूं, ठीक है, तो भी इसका 50 का रेशियो क्या रहेगा? 4:1 रहेगा, याद रखना। और जो 15 मैंने किसी थर्ड पर्सन को सेल किया है उसमें भी दूध पानी का रेशियो क्या रहेगा? 4:1 रहेगा। तो पहली चीज क्लियर होगी दिमाग के अंदर। क्या पिक्चर क्लियर होगी? पहली पिक्चर ये क्लियर होगी कि आप कितना भी सॉल्यूशन निकाल लीजिए, कोई रेशियो चेंज नहीं होगा। रेशियो दूध और पानी का वैसे का वैसा रहेगा। फाइनल है ये चीज। दूसरी बात, कुछ बातें समझा रहा हूं, फिर अपने क्वेश्चंस को भी शुरू करेंगे। दूसरी बात देखो, अब मैं एक एग्जांपल लेता हूं सिंपल सा, कि मैंने बोला कि 20, ठीक है, किलोग्राम मेरे पास सॉल्यूशन है दूध और पानी का। ध्यान से समझना, इस क्वेश्चन से बहुत कुछ समझ आ जाएगा आपको।
20 लीटर सोल्यूशन है मेरे पास दूध और पानी का, जिसमें दूध है मेरे पास 4 पार्ट में, पानी है 1 पार्ट में, ये मिल्क है, ये वाटर है। समझ गए होगे आप। मैंने आपसे क्वेश्चन कहा कि 10 लीटर सोल्यूशन निकाल लिया, सोल्यूशन निकाल लिया और उसकी जगह पे उतना ही पानी डाल दिया। समझने की कोशिश करना, 10 लीटर सॉल्यूशन निकाल लिया और ये शो याद रखना, 15 मिनट तक रेगुलर क्लास देखोगे आपको कंसेप्ट फाइनली समझ आएगा। तो 15 मिनट तक जब आप क्लास शुरू कर रहे हो, 1 से लेके 15 मिनट तक कॉपी पेन को साइड में रखना, पूरा फोकस के साथ ध्यान देना, ठीक है। क्योंकि वीडियो तो आपके पास यूट्यूब पे है ही, आप उसे वापस देख सकते हो, आराम से नोट्स बना सकते हो। नोट्स बनाने की जरूरत नहीं, आपको पीडीएफ वैसे भी पूरा मिल जाएगा, ठीक है। तो प्रॉपर कंसेप्ट पे ध्यान देना कि 20 किलोग्राम सोल्यूशन था, ठीक है, दूध और पानी का मिक्सचर था। 4 रेशो दूध में, 1 रेशो क्या है, वाटर के अंदर है। मैंने क्या किया, 10 लीटर सोल्यूशन निकाल लिया, 10 किलोग्राम सोल्यूशन निकाल लिया, उसकी जगह 10 किलोग्राम क्या डाल दिया, पानी डाल दिया। अब मैं आपसे जानना चाहता हूं कि अब नया दूध पानी का रेशो कितना होगा। सर क्वेश्चन एक बार फिर से बता दो, क्वेश्चन फिर समझेंगे कि 20 किलोग्राम सोल्यूशन है जिसमें दूध और पानी का रेशो क्या है, 4:1 के अंदर है। मैंने 10 लीटर सोल्यूशन निकाल लिया और उसकी जगह क्या डाल दिया, मैंने पानी डाल दिया। उसकी जगह क्या डाल दिया, मैंने पानी डाल दिया। यहां तक बात समझ आ गई? यस सर, ये पिक्चर तो क्लियर होगी। तो क्वेश्चन तो समझ आ गया, अब करना कैसे है ये भी बता दो। देखो, अगर आपके पास 20 किलोग्राम सोल्यूशन है, जैसे कि मान लीजिए मेरे पास मेरा मिल्क सेंटर है, ठीक है, अब 10 किलोग्राम मैंने सोल्यूशन बेच दिया या 10 किलोग्राम दूध बेच दिया, तो रह कितना गया, 10 किलोग्राम रह गया। रह कितना गया मेरे पास, 10 किलोग्राम रह गया मेरे पास। रह कितना गया, 10 किलोग्राम रह गया। यस सर, अगर आपने 20 बेच दिया, 10 किलोग्राम रह गया। 10 कोई पर्सन ले गया, 10 कोई पर्सन ले गया, उसमें भी रेशो क्या होगा, 4:1। अब मुझे पानी मिलाना है, तो सोचने वाली बात ही है, मुझे खुद बताओ, पानी जिसको बेच दिया उसमें मिलाओगे या जो मेरे पास है उसमें मिलाओगे? जो मेरे पास है उसमें मिलाओगे। ऐसा तो नहीं है कि मैं उसको फोन करूंगा, हाँ भाई साहब वापस ले आओ, मुझे पानी मिलाना है, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना। तो मैं क्या करूंगा, मेरे पास जो बचा हुआ सोल्यूशन है मैं उसके अंदर पानी मिलाऊंगा। यस सर, उसके अंदर पानी मिलाऊंगा। तो पानी मिलाने से पहले रेशियो को सॉल्व करना है। सर क्यों सॉल्व करना है, क्या रट्टा लगवा रहे हो? रट्टा नहीं लगवा रहा, सॉल्व क्यों करना है, रीजन देखो। रीजन ये है कि मैथ बोलती है कि गधे गधों के साथ, घोड़े घोड़ों के साथ जाते हैं। मतलब दूध में दूध मिलता है, पानी में पानी मिलता है। मैथ की एक चीज है कि सेम नेचर की क्वांटिटी सेम नेचर के साथ ऐड होगी। अब हमें 10 लीटर या 10 किलोग्राम जो भी है पानी मिलाना है, पानी की क्वांटिटी मिलानी है, तो पानी पानी में मिलेगा तो पानी पानी हो जाएगा, ठीक है। तो इसे सॉल्व करना पड़ेगा। इसको सॉल्व कैसे करोगे, 10 को डिवाइड करोगे किससे, 4:1 से। 10 को डिवाइड करोगे किससे, 4:1 से, ठीक है। तो 10 को आपने डिवाइड किया 4:1 से, तो 8 किलोग्राम आ गया। ये कितना आ गया, 2 किलोग्राम आ गया। यस सर, 10 किलोग्राम का 8 किलोग्राम तो उसमें दूध है, 2 किलोग्राम पानी है, क्योंकि पानी में पानी मिलेगा तो हमने पानी को मिला दिया। तो हमारे पास 8 किलोग्राम क्या आ चुका है, हमारे पास मिल्क आ चुका है, और 12 किलोग्राम हमारे पास वाटर आ चुका है। देखो क्वांटिटी आज भी 20 है, क्यों, हमने 10 लीटर निकाला है। 10 को अगर मैं क्वांटिटी लिक्विड की बात करें, दूध पानी को छोड़ दें, कि 10 किलोग्राम लिक्विड निकाला, सॉल्यूशन निकाला, 10 किलोग्राम वाटर डाल दिया, तो लिक्विड को लिक्विड से रिप्लेस किया, क्वांटिटी तो आज भी 20 ही है। लेकिन हुआ क्या, जैसे पानी डाला, पानी की रेशो वैल्यू बढ़ गई, तो अब नया रेशो क्या आया, 2:3 आया। नया रेशो क्या आया, 2:3 आया। वापिस सुनेंगे एक बार फिर से, ठीक है, हाँ जी, ठीक है, वापिस सुनेंगे एक बार फिर से। ये 4:1 था, हाँ जी। मैंने क्या बोला, मैंने ये बोला कि 20 लीटर सोल्यूशन था, मतलब दूध पानी का मिक्सचर था, उसका रेशियो है 4:1। मैंने बोला कि 10 लीटर सोल्यूशन निकाल लिया। सोल्यूशन निकालने से पहले रेशियो को क्या करना है, सॉल्व करना है। सॉरी, सोल्यूशन निकाल लिया, कितना आ गया, 10 आ गया। सोल्यूशन निकाल लिया, सॉरी 10 आ गया। अब 10 का रेशियो क्या है, दूध पानी का रेशियो कितना है, 4:1। अब सिंगल चीज डालने से पहले रेशियो को सोल्व करना है। सर क्यों सोल्व करना है, रीजन क्या है, रीजन ये है कि दूध की क्वांटिटी में दूध की क्वांटिटी मिलती है, पानी में पानी मिलता है। तो मैं हमेशा बोलूंगा गधे गधों के साथ, घोड़े घोड़ों के साथ जाते हैं। तो यहां पर क्या हो गया, मतलब सेम नेचर के लोग सेम नेचर के होते हैं। तो देखिए 2 के साथ 10 मिला है, कितना आ गया, 12 आ गया। कितना आ गया, 12। तो हमारे पास दूध पानी का रेशियो 2:3। सर ये तो समझ आ गया, लेकिन मेरा बेसिक बहुत कमजोर है। मेरा बेसिक कमजोर है सर, मुझे रेशियो सोल्व करना नहीं आता। मैंने कहा रेशियो सोल्व नहीं करना आता, तो हमने बेसिक साइड में लिख लेते हैं। क्या सर, मैंने कहा बेसिक अब समझाता हूं मैं कि 10 किलोग्राम को अगर डिवाइड करना है, या 10 को डिवाइड करना है 4:1 से। सर मुझे ये नहीं आता, बिल्कुल सिंपल तरीका है, जो टोटल क्वांटिटी है उसे टोटल रेशियो से डिवाइड कर दो, कर दिया। अगर हमें मिल्क निकालना है तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ गया, 8 आ गया। अगर हमें वाटर निकालना है तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 आ गया। बात समझ आई। सर अगर रेशियो 3 होते तो देखो 20 है,
मैंने बोला 5:3:2 में डिवाइड करो, 5:2 में, तो 20 टोटल जो क्वांटिटी है मेरे पास उसको मैंने किससे डिवाइड किया, 10 से डिवाइड किया। यस सर, टोटल रेशियो जो है उससे डिवाइड किया इनटू, अगर मुझे ए की वैल्यू निकालनी है तो 5 से मल्टीप्लाई करूंगा, अगर मुझे बी की वैल्यू निकालनी है तो मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, अगर मुझे सी की वैल्यू निकालनी है तो मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा। बात समझ आ गई? तो करके देखो क्या आता है। मेरे पास 10 आ गया, यस, मेरे पास 6 आ गया, यस, मेरे पास 4 आ गया, यस। एक तरीका तो ये होता है। एक तरीका आप डायरेक्ट किस 10 कितने पार्ट की वैल्यू है, 20 पार्ट की वैल्यू है, पर पार्ट की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई, 5 पार्ट की वैल्यू क्या आ गई, 10 आ गई, 3 पार्ट की वैल्यू क्या आ गई, 6 आ गई, 2 पार्ट की वैल्यू क्या आ गई, 4 आ गई। मेरे ख्याल से आपको आइडिया मिल गया होगा। बाकी जिन्होंने स्टार्टिंग वाली बेसिक क्लासेस लगाई उसमें चीज मैंने बता रखी है। क्लियर है यहां तक? तो मैंने एक बार सॉल्यूशन निकाला, क्वेश्चन समझ आ गया। अब इसी क्वेश्चन को हम 2 बार प्रोसेस करेंगे। सर 2 बार प्रोसेस करेंगे, क्या मतलब है इसका? मैंने कहा देखो, सेम क्वेश्चन उठाया मैंने बोला 20 किलोग्राम सोल्यूशन है, मतलब दूध पानी का वैल्यू दिया हुआ है, 20 किलोग्राम दिया हुआ है सोल्यूशन, दूध और पानी का वैल्यू दे रखा है, ठीक है। वही रेशियो है 4:1, ठीक है सर। ये क्वेश्चन तो आपने अभी करवाया था। मैंने बोला 10 लीटर सोल्यूशन निकाल लिया और 10 लीटर वाटर ऐड कर दिया, लेकिन ये प्रोसेस कितनी बार करना है मुझे? 2 बार करना है। कितनी बार करना है? पिछली बार हमने इसे 1 बार किया था, अब हमें इसे कितनी बार करना है? 2 बार करना है। अब हमें इसे कितनी बार करना है? 2 बार करना है। क्लियर है? यस सर। कितनी बार करना है? 2 बार करना है, ठीक है। तो करते हैं सोल्व। तो पहली बार प्रोसेस किया मैंने, ध्यान दीजिए, 20 लीटर है मेरे पास, 20 किलोग्राम है मेरे पास, 4:1 है। तो उसने क्या बोला क्वेश्चन की लैंग्वेज में कि 10 किलोग्राम सोल्यूशन निकाल लिया। सोल्यूशन निकाल लिया, क्या रेशियो चेंज होगा? नहीं होगा। जो सोल्यूशन हमारे पास है उसका रेशियो भी होगा, जो वो लेके जा रहा है 10 किलोग्राम, देखो ठीक है जी, उसका रेशियो भी क्या रहेगा? सेम रहेगा। क्लियर है यहाँ पे? अब हमें पानी मिलाना है। पानी मिलाने से पहले रेशियो को सोल्व करना है। सर क्यों करना है? रीजन बताओ। रीजन अगेन, दूध में दूध मिलता है, पानी में पानी मिलता है। सर ठीक है सर, तो हमें सोल्व करना पड़ेगा, दूध को अलग करना पड़ेगा, पानी को अलग करना पड़ेगा, क्योंकि क्वांटिटी है, क्वांटिटी में मिलेगी तो रेशियो है, और रेशियो से क्वांटिटी में आने के लिए क्या किया? 5 पार्ट की वैल्यू क्या है हमारे पास? 5 पार्ट की वैल्यू हमारे पास क्या आ चुकी है? 5 पार्ट की वैल्यू हमारे पास 10 आ चुकी है। 1 पार्ट की वैल्यू 2 आ चुकी है, तो 4 पार्ट की वैल्यू 8 आ गई। यस सर, 1 पार्ट की वैल्यू 2 आ गई। अब पानी मिला दो इसमें। जैसे ही पानी मिलाया हमारे पास टोटल वैल्यू क्या आ गई है? हमारे पास 8 किलोग्राम और 12 किलोग्राम है, टोटल वैल्यू तो 20 किलोग्राम आ गई। अगर मैं इसका रेशियो निकालूं 2:3, मतलब अभी भी क्वांटिटी तो 20 ही है, लेकिन अब रेशियो क्या आ गया? 2:3 आ गया। अब फिर से प्रोसेस करना है। क्वांटिटी अभी भी मेरे पास 20 है। यस सर। सर दूसरी बार क्यों कर रहे हो? क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि भाई 2 बार प्रोसेस करना है। तो मैंने क्या किया, मेरे पास अब क्वांटिटी का रेशियो है, दूध का रेशियो 2 है, पानी का रेशियो 3 है। यस सर, दूध और पानी का रेशियो 2:3 है। अब मैंने क्या किया, वही सेम प्रोसेस, 10 किलोग्राम निकाल लिया, रह कितना गया? सर 10 किलोग्राम रह गया। मैंने कहा समझ आ गया? यस सर समझ आ गया। अब हमें क्या डालना है? 10 लीटर वाटर डालना है, पानी डालना है। पानी डालने से पहले रेशियो को सोल्व करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि दूध में दूध मिलेगा, पानी की क्वांटिटी पानी में मिलेगी। यस सर। अब सोल्व किया, 5 कितने पार्ट की वैल्यू है? 10 पार्ट की वैल्यू है। 1 पार्ट की वैल्यू कितनी है? सर 2 है। अगर 1 पार्ट की वैल्यू 2 है तो 2 पार्ट की वैल्यू 4 आ गई, 3 पार्ट की वैल्यू 6 आ गई। अब पानी में क्या मिलाएंगे? पानी मिला देंगे। जैसे पानी मिलाया, ये 4 kg हो गया और ये 16 kg हो गया, ठीक है। अभी भी क्वांटिटी तो कितनी है? क्वांटिटी अभी भी 20 है, तो रेशियो क्या आ गया? 1:4 आ चुका है। रेशियो क्या आ चुका है? 1:4 आ चुका है। क्या पिक्चर समझ आ गई? यस सर, पिक्चर तो समझ आ गई। क्लियर है यहां तक बात समझिए। यहां तक क्लियर है तो आ जाइए। यहां तक कोई किंतु परंतु है तो बोलो। यस सर, यहां तक कोई डाउट नहीं है, यहां तक कोई भी किंतु परंतु नहीं है। एक बार देख लीजिए इसे आराम से। हाँ जी, आराम से तसल्ली के साथ देख लो। ठीक है, क्लियर है? ओके, ठीक है। तो याद रखना, यहां से हमने क्या सीखा? यहां से हमने ये सीखा कि जब भी हमें सिंगल लिक्विड मिलाना है उससे पहले रेशियो को सोल्व करना पड़ेगा। सर क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि सेम नेचर की चीज सेम नेचर मिलती है, तो दूध दूध में मिलेगा, पानी पानी मिलेगा। ठीक है सर। और जब तक सॉल्यूशन निकालोगे, कितनी बार भी सॉल्यूशन निकालो, दूध और पानी का रेशियो चेंज नहीं रहता। दूध और पानी का रेशियो चेंज नहीं रहता। हमने 2 बार प्रोसेस किया तो हमारा रेशियो 4:1 से 1:4 हो गया। और ये रट्टा मत लगाना कि सर 2 बार करने के बाद रेशियो रिवर्स होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। तो बाई चांस रिवर्स हो रहा है,
ठीक है। चलिए इसी क्वेश्चन को फिर करते हैं। सर फिर करते हैं क्यों? मैंने कहा 3 बार प्रोसेस करेंगे। कितनी बार प्रोसेस करेंगे? 3 बार प्रोसेस करते हैं। आ जाओ 3 बार करते हैं। 20 लीटर सोल्यूशन है या 20 किलोग्राम सोल्यूशन है, वही मिल्क प्लस वाटर। यस, हाँ जी। रेशियो क्या दिया? वही सेम 4:1 दिया। ठीक है सर 4:1 है। ठीक है, 10 लीटर सोल्यूशन निकाल लिया। यस सर 10 लीटर सोल्यूशन निकाल लिया। और 10 लीटर या 10 किलोग्राम 1 लीटर जो भी है, 10 किलोग्राम हमने क्या डाल दिया? वाटर डाल दिया। लेकिन बाल को इस बार जो प्रोसेस है वो 3 बार करना है। कितनी बार करना है? 3 बार करना है। इस बात को ध्यान रखना। ठीक है सर 3 बार प्रोसेस करना है, तो करते हैं 3 बार प्रोसेस। पहली बार प्रोसेस किया मैंने, सेम देखो 20 लीटर है। ठीक है 4:1 है। ठीक है 4:1 है। मैंने क्या किया? 10 लीटर सोल्यूशन निकाल लिया। रह कितना गया? 10। क्या रेशियो चेंज होगा? सर रेशियो तो चेंज नहीं होगा। अब हमें क्या मिलाना है? वाटर मिलाना है। सिंगल चीज मिलाने से पहले रेशियो को सोल्व करना है। क्यों? क्योंकि दूध में दूध मिलेगा, पानी में पानी मिलेगा। ठीक है सर सोल्व करते हैं। 10 डिवाइड बाय 5 किया, 8 किलोग्राम आ गया और ये 2 किलोग्राम आ गया। सर इसमें हमने 10 किलोग्राम पानी मिलाया, तो मेरा रेशियो क्या आ गया? 8 और 12 आ गया। तो क्या आ गया? रेशियो 2:3 आ गया। अभी भी क्वांटिटी तो 20 ही है, लेकिन रेशियो चेंज हो गया 2:3, क्योंकि एक चीज बढ़ेगी एक चीज कम होगी। ठीक है हाँ जी, क्लियर है यहाँ पे। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट। अगर मैं बात करता हूँ इस चीज के ऊपर, ध्यान देना, अगर मैं बात करता हूँ इस चीज के ऊपर, ठीक है कि ये 20 अभी भी, यस, लेकिन इस बार दूध पानी का रेशियो कितना है? सर 2:3 है। मैंने कहा अच्छा 2:3 है। यस सर 2:3 है। अब 10 लीटर सोल्यूशन निकाल लिया, सेम प्रोसेस करना है। कितना रह गया? 10 किलोग्राम रह गया। यस सर। अभी हमें इसे सोल्व करना है। क्यों सोल्व करना है? क्योंकि पानी मिलाना है। पानी मिलाने से पहले रेशियो को सोल्व करना पड़ता है। आ जाइए सर। तो 5 कितने पार्ट की वैल्यू? 10 पार्ट की। सर 4 हो गया। सर 6 किलोग्राम हो गया। 10 जैसे पानी मिलाया तो सर ये 4 किलोग्राम हो गया। सर ये 16 किलोग्राम हो गया। मैंने कहा अच्छा, तो अब रेशियो क्या हो गया? 1:4 हो गया। अभी भी क्वांटिटी देखो 20 है, अभी भी क्वांटिटी 20 है, लेकिन रेशियो क्या है? 1:4 है। तीसरी बार मैं फिर जाता हूं कि ये प्रोसेस करूं। तीसरी बार फिर प्रोसेस किया कि अभी भी 20 kg है। रेशियो क्या? 1:4। 10 लीटर मैंने सोल्यूशन निकाल लिया। क्या रेशियो चेंज होगा? सर रेशियो चेंज नहीं होगा, रेशियो तो वैसे का वैसा ही रहेगा। अब हमें क्या मिलाना है? पानी। पानी मिलाने से पहले रेशियो को क्या करना पड़ेगा? सोल्व करना पड़ेगा। अच्छा सर सोल्व करना पड़ेगा। मैंने कहा हाँ जी। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि पानी में पानी मिलेगा, दूध में दूध मिलेगा। हमने सोल्व किया, ये आ गया 2 किलोग्राम, ये आ गया 8 किलोग्राम, और इसमें जैसे पानी मिलाया कितना हो गया? 2:18, यानी 1 क्या हो चुका है? 9 हो चुका है। तो हमारा फाइनल रेशियो क्या आया? 1:9। कितनी बार प्रोसेस होने के बाद? 3 बार प्रोसेस होने के बाद क्या आ चुका है? 1:9 आ चुका है। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक ये पिक्चर समझ आपको आ गई होगी। यस सर ये पिक्चर क्लियर समझ आ गई। ठीक है, अब मैं एक एग्जांपल और लूंगा, पानी की जगह दूध मिलाऊंगा, वो भी मैं प्रोसेस 3 बार करूंगा। लेकिन मेन मुद्दे की स्टोरी क्या है कि आप जितना भी सॉल्यूशन निकालो रेशियो चेंज नहीं होता, और उस सॉल्यूशन में जो हिस्सा निकाल रहे हो दूसरे को दे रहे हो उसका भी रेशियो वही रहेगा। और सिंगल चीज डालने से पहले रेशियो को सोल्व कर रहे हैं। क्यों सोल्व कर रहे हैं? क्योंकि वो चीज उसी नेचर के साथ मिलेगी जैसे दूध पानी में दूध दूध के साथ मिलता है, पानी पानी के साथ मिलता है। क्लियर है यहां तक? यस सर, ये पिक्चर तो क्लियर होगी। ठीक है, अब नेक्स्ट मैं इसी क्वेश्चन को सेम उठाता हूं इस क्वेश्चन को। ठीक है, 20 किलोग्राम है, 4:1 है। सेम क्वेश्चन करूंगा मैंने बोला 10 लीटर सॉल्यूशन निकाल लिया और उसकी जगह 10 लीटर मिल्क डाल दिया। ठीक है, अब मैं ये प्रोसेस बोल रहा हूं कि 3 बार करके दिखाओ इसको। कितनी बार करो? 3 बार। अगर आपको समझ आ गया तो वीडियो को पॉज करो, खुद सॉल्व करो, फिर क्रॉस चेक करो कि आपने जो किया है वो सही किया है या नहीं किया। क्लियर है? हाँ जी। और चीज अगर समझ आती है तो जहां आप बैठे हो वहां बोलो करो हाँ जी आ गया। पूरा फीलिंग लो ऑफलाइन वाला। चलें आ जाइए नेक्स्ट। अब देखो ध्यान से। ठीक है, हाँ जी। तो 20 है, रह कितना गया? 10 रह गया। यस सर। क्या रेशियो चेंज होगा? सर रेशियो चेंज नहीं होगा, रेशियो वैसे का। अब क्या मिलाना है? दूध मिलाना है। अब रेशियो को सोल्व करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि दूध में दूध मिलेगा, पानी में पानी मिलेगा। हमने सोल्व किया। 5 कितने पार्ट की वैल्यू है? 10 पार्ट की वैल्यू। पर पार्ट की वैल्यू कितनी है? 2 है। यस सर 2 किलोग्राम आ गया। सर ये 8 किलोग्राम आ गया। अब हमने क्या मिला दिया इसके अंदर? पानी मिला दिया। तो पानी मिलाया, तो पानी मिलाने के बाद ये 18 किलोग्राम हो गया, ये 2 किलो। अभी भी क्वांटिटी तो 20 ही है, अभी भी क्वांटिटी 20 है, लेकिन रेशियो क्या हो गया? 9:1 हो चुका है। रेशियो क्या हो चुका है? 9:1 हो चुका है। यस सर, क्लियर है यहाँ पे? हाँ जी। अभी भी क्वांटिटी 20 किलोग्राम है। यस सर, अभी भी क्वांटिटी क्या है? 20 किलोग्राम है। क्या रेशियो चेंज हो गया? यहाँ पे रेशियो तो चेंज हो गया, 9:1 आ गया है ना। अब देखो 10 किलोग्राम निकालेंगे, क्या अब रेशियो चेंज होगा? अब रेशियो चेंज नहीं होगा।
ठीक है। अब हमें क्या मिलाना है, वापिस दूध मिलाना है। दूध मिलाने से पहले रेशो क्या करना पड़ेगा, सोल्व करना पड़ेगा। यस सर, रेशो को क्या करना पड़ेगा, सोल्व करना पड़ेगा। सोल्व किया हमने, कितना आ गया हमारे पास, तो 9:1 का 9:9 एक ही आएगा। 10 मिलाओगे कितना आ गया, 19:1। सोल्यूशन भी यही आएगा और रेशो भी यही आएगा। यस सर, ठीक है। अगर हम लिखना चाहें तो इसको लिख भी सकते हैं। ये लीजिए, क्या ये तो हमारे पास एक आया, ये 19:1 बना। क्वांटिटी अभी भी 20 है, क्वांटिटी अभी भी 20 है, ठीक है। मैं किलोग्राम लगा देता हूं साथ में। क्वांटिटी अभी भी क्या है, 20 है आपके पास। यस सर, क्वांटिटी अभी 20 है और सॉल्यूशन अभी भी 20 है, लेकिन रेशो 19:1 है। तो थर्ड बार किया हमने 20 किलोग्राम किया, रेशो क्या है 19:1 है। 10 लीटर सॉल्यूशन निकाल लिया, रह कितना गया, 10 रह गया। अब क्या मिलाना है, दूध मिलाना है। सिंगल चीज मिलाने से पहले रेशो को सोल्व करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि दूध दूध में मिलेगा, पानी पानी मिलेगा। तो 10 को डिवाइड किया 20 से, पर पार्ट की वैल्यू 0.5 आ गई, तो ये 9.5 आ गया। अब इसमें मिला दीजिए दूध, तो कितना हो गया, दूध हो गया 19.5, पानी हो गया 0.5। सोल्व करेंगे, रेशो को सोल्व करेंगे, तो ये आ गया हमारे पास 39:1। 5 की टेबल पे कैंसिल करेंगे, ये आ गया, तो ये फाइनल आ गया। तो ये मैंने बेसिक बताया आपको, क्या बताया, पूरा बेसिक बताया। उस बेसिक का रिजल्ट आपको फिर रिपीट कर रहा हूं कि जब तक आप सिंगल क्वांटिटी नहीं मिलाओगे रेशो चेंज नहीं हो रहा। मुद्दा यही है, कितनी बार भी सॉल्यूशन निकालो रेशो वैसे का वैसा रहेगा। और सिंगल चीज मिलाने से पहले रेशो को सॉल्व करना है, कैलकुलेट करना है। क्यों करना है, क्योंकि सेम नेचर की चीज ऐड होगी। हमें वाटर मिलाना है तो वाटर चाहिए तो होगा ना, वाटर में वाटर मिलाने के लिए, और दूध में दूध मिलाने के लिए। क्लियर है, क्लियर हो गया होगा प्रोसेस। अगर क्लियर हो गया तो वहीं हाँ जी बोलना, ठीक है। दिल से बोलोगे तो दिल तक बात पहुंचेगी, याद रखना इस चीज को, मुझे सुनाई भी देगा। चलिए शुरुआत करते हैं आज पहले क्वेश्चन से। आज शाबाश, क्वेश्चन नंबर 1। फर्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। वही मैंने कहा था, कंसेप्ट समझ आ गया। अब एक बार पेन कॉपी को साइड रख देना, समझने पे ध्यान देना क्या क्वेश्चन कह रहा है, ठीक है। हम इसे ट्रिक से भी करेंगे, हम इसे कंसेप्ट से भी करेंगे। कंसेप्ट तो क्लियर हो गया आपको। अब आ जाइए, क्या बोला कि एक बर्तन है जिसमें 3:2 के अनुपात में दूध और पानी है, जिसका सॉल्यूशन क्या दिया हुआ, 60 लीटर। मैं दोनों लैंग्वेज में पढ़ता हूं। वसल इट कंटेन्स 60 लीटर मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो 3:2। यस, 60 लीटर आपके पास है, इसका रेशियो क्या है, 3:2 है। यस सर, 3:2 है। अब उसने बोला इफ 20 लीटर ऑफ द मिक्सचर टेकन आउट, वो कह रहा है कि 20 लीटर मिश्रण निकाल दिया जाए, रह कितना आ गया, 40 रह गया। क्या रेशियो चेंज होगा, सर रेशियो चेंज नहीं होगा, रेशियो तो वैसे का वैसे ही रहेगा। यस, देन क्या कह रहा है, फाइंड द रेशियो ऑफ द मिल्क एंड वाटर इन द फाइनल मिक्सचर। जो भी है आपके पास उसमें दूध पानी का रेशियो क्या होगा, भाई साहब क्या रेशियो होगा, भाई साहब 3:2 रेशियो का, रेशियो चेंज ही नहीं होगा। आप कितना भी सॉल्यूशन निकालो रेशियो चेंज नहीं होगा। क्या इस क्वेश्चन को कैलकुलेट करने की जरूरत है, नहीं है। उसने बोला 60 लीटर था, यस सर 60 लीटर था। 20 लीटर सॉल्यूशन निकाल लिया, यस सर 20 लीटर सॉल्यूशन निकाल लिया। क्या रेशियो चेंज होगा, नहीं होगा। तो फाइनल मिक्सचर में भी दूध पानी का रेशियो यही होगा। तो आपका आंसर क्या है, 3:2 है। तो सोल्व मत करने बैठ जाना कि ऐसा मत करना 40 को डिवाइड करोगे 5 से, पर पार्ट की 8 आएगी, 8 3 जा 24, 8 2 जा 16, 24 16 लिखोगे फिर काटोगे, ऐसा नहीं करना ना, बिल्कुल नहीं, ना 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 नहीं, ठीक है। तो ध्यान रखना, हाँ जी 20 लीटर सोल्यूशन निकालने के बाद रेशियो चेंज नहीं होगा, वैसे का वैसा रहेगा। हाँ, अगर इसमें कुछ डालता, दूध डालता या पानी डालता, फिर हमें सोल्व करके या तो दूध में दूध मिलाते या पानी में पानी मिलाते। मेरे ख्याल से पिक्चर क्लियर हो गई, बोलो हाँ जी। चलिए क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। अगेन बोल रहा हूं पीडीएफ आपको मिल जाएगा, ठीक है। बस सुनने पे ध्यान दो, समझने पे ध्यान दो। पीडीएफ वैसे का वैसा मिल जाएगा। कहां मिलेगा, मैथ्स बाय राकेश अरोड़ा के टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन करना मत भूले। आ जाइए, प्रमोशन भी जरूरी है, आ जाओ। अब देखो ध्यान से नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखें कि एक बर्तन में 3:2 के अनुपात में दूध और पानी का, ठीक है, 80 लीटर का मिश्रण है। अब देखो वहां से 8 लीटर था, रेशो वहां भी यही था। अगर क्वेश्चन देखो 60 लीटर था, रेशो 3:2 था, यहां भी, ठीक है, रेशो वही है, सॉल्यूशन 80 लीटर है। इंग्लिश में पढ़े, वेसल कंटेन 80 लीटर मिक्सचर ऑफ द मिल्क एंड वाटर इन रेशियो 3:2। यहां तक अगर ध्यान दोगे तो 80 लीटर आपके पास है, रेशियो क्या दिया हुआ है सर, 3:2 दिया हुआ है। अगर मैं यहां से सॉल्यूशन निकाल लूं, मान लो, क्या रेशियो चेंज होगा, सर रेशियो तो चेंज नहीं होगा। अब आगे क्या कह रहा है, इफ यदि x लीटर ऑफ वाटर ऐड, अगर पानी ऐड कर दिया जाए, ठीक है, देन रेशियो ऑफ द वाटर एंड मिल्क बिकम 13:12। अगर हम पानी को ऐड कर दें तो नया रेशियो ये आता है। कितना पानी ऐड करना नहीं बताया, वो हमसे पूछा गया है। क्वेश्चन क्या फिर से सुनेंगे, 80 लीटर हमें मिक्सचर दिया गया है, जिसका रेशियो क्या दिया गया है,
3:2 दिया गया है। अब उसने बोला भाई x लीटर पानी मिला लो। अब सिंगल चीज मिलाने से पहले क्या करना पड़ता है सर? अभी तो समझाया था कि क्वेश्चन को सोल्व करना पड़ेगा, क्वेश्चन को नहीं, रेशो को सोल्व करना पड़ेगा। आइए करते हैं। 5 पार्ट की वैल्यू कितनी है? 80 है। पर पार्ट की वैल्यू कितनी है आगे सर? पर पार्ट की वैल्यू 80 को 5 से डिवाइड करेंगे 16 आएगा, 16 दूना 32 आएगा, 16 तिया 48 आएगा। मैंने कहा अच्छा 48 आएगा। अब जैसे हमने पानी मिलाया क्या आ गया? 13:12 आ गया। अब ये 13:12 को ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं सर। रेशो को ऐसा भी तो लिख सकते हैं। अब 13:12 है, इसका मतलब क्या है? 13/12 तो है। अब इस फॉर्म में लिखा है तो आप भी इसी फॉर्म में लिख दो। 48 क्या है? दूध है। 32 क्या है? पानी है। पानी में जैसे ही x मिलाएंगे इसके बराबर ये रेशो आ गया, इसके बराबर ये रेशो आ गया। अब मैंने एक क्वेश्चन किया, लेकिन मुझसे एक गलती हुई जो मैंने जान के की। क्यों? अब पेपर में देखो पहले क्वेश्चन से क्या गलती करवाते हैं, मैंने जान की गलती की है। यहां पे दूध पानी है, यहां पर क्या है? दूध पानी है, जबकि x लीटर पानी मिलाया, पानी में पानी मिला दिया और आप फटाफट क्या करोगे? 13:12 लिख दोगे। यहां पर मिल्क एंड वाटर है, यहां पर वाटर एंड मिल्क है। ये गलती पेपर में आपसे करवाता है वो इस क्वेश्चन के अंदर, तो ये गलती मत करना। याद रखना यहां पर वाटर मिल्क है, यहां पर तो मिल्क के सामने मिल्क लिखना है, वाटर के सामने वाटर लिखना है। तो मैं इसको हटाता हूं। यस सर। तो यहां क्या लिखूंगा? 12:13। याद रखना पानी के सामने पानी और दूध के सामने दूध आएगा। ठीक है सर। सॉल्व किया, कितना आ गया? 4 आ गया। ठीक है। 13 चौके 52, क्रॉस मल्टीप्लाई किया 52 आ गया। तो x बराबर कितना आ गया? 20 आ गया। 20 कहां से आया? ये 32 इधर जाएगा तो क्या होगा? 20 आएगा। तो आंसर क्या आएगा? आंसर आएगा सी। आंसर क्या आ गया? सी आंसर आ गया। क्लियर है? यहां तक बात समझ आ गया? फिर से समझेंगे एक बार। क्या बोला कि 80 लीटर है जिसका रेशियो कितना है? 3:2 के अंदर है। अब सिंगल चीज या सिंगल लिक्विड मिलाने से पहले सोल्व किया। क्यों सोल्व किया? क्योंकि दूध दूध में मिलेगा, पानी पानी में मिलेगा। तो ये 48 और 32 हो गया। हमने x मिलाया, जैसे x मिलाया 12/13 आ गया। ठीक है। दूध के सामने दूध रखा, पानी के सामने। याद रखना रेशियो कई बार इंटरचेंज कर देता है वहां पे। ठीक है। सोल्व किया, x की वैल्यू 20 आ गई। बात समझ आ गई होगी? क्लियर है यहाँ पे? अब इस क्वेश्चन को आप ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे नहीं लिखना तो इस तरह से भी लिख सकते हो। देखो कैसे। 80 लीटर है आपके पास। यस सर 80 लीटर है आपके पास। ठीक है। इसका रेशियो क्या है? 3:2। ये मिल्क है और ये वाटर है। ठीक है। अब क्या मिलाना है? इसमें पानी मिलाना है। पानी मिलाने से पहले रेशियो को क्या करना पड़ेगा? सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि दूध दूध में मिलेगा, पानी पानी मिलेगा। 5 पार्ट की वैल्यू कितनी है? 80 है। पर पार्ट की वैल्यू कितनी आ गई? 16 आ गई। 16 2 जा कितना होता है? 32। 16 3 जा 48। अब जैसे ही पानी मिलाते हैं x लीटर, पानी कितना हो जाता है? 13 हो जाता है और दूध कितना है? 12 हो जाता है। यस सर। क्लियर है? अब यहां पे आपको हमेशा कांस्टेंट को पकड़ना है। किसको पकड़ना है? कांस्टेंट को। यहां से काट दो कांस्टेंट को। एक पार्ट की वैल्यू कितनी आ गई? 4। दिख रहा है? काट दो, कटता है तो। ठीक है। 12 पार्ट की वैल्यू 48, तो एक पार्ट की वैल्यू कितनी आ गई? 4। कांस्टेंट को उठाना है। कांस्टेंट का मतलब क्या है? जितना जो पहले था आज भी उतना ही है, वो चेंज नहीं हुआ, वो आज भी वैसे ही है। ठीक है जी। तो मतलब यहां बात हो रही है दूध की। दूध वैसे का वैसा ही है, मिल्क वैसे का वैसा ही है। याद रखना चेंज कौन हुआ? पानी चेंज हुआ। पानी में पानी मिला दिया ना, और लेकिन दूध जितना पहले था आज भी वैसे का वैसा है। तो क्वांटिटी ऑफ मिल्क आज भी वैसी है जैसे पहले थी। कांस्टेंट का मतलब ये है। ठीक है। क्लियर है? तो हमने देखा 12 पार्ट की वैल्यू 48 है। एक पार्ट की वैल्यू कितनी आ गई? 4 आ गई। तो एक पार्ट की वैल्यू अगर 4 है तो 13 पार्ट की वैल्यू क्या होगी? 52 होगी। अगर एक पार्ट की वैल्यू 4 है तो 13 पार्ट की वैल्यू कितनी होगी? 52 होगी। अगर 13 पार्ट की वैल्यू 52 है तो 32 में क्या जोड़े कि 52 आए? तो बोलो बाग के बिहाई लाल की जय। 20 आएगा। कितना आएगा? 20 आएगा। बात समझ आ गई? क्लियर है यहां तक? यहां तक बात समझ आ गया? इस तरह से भी सॉल्व किया जा सकता है क्वेश्चन को। क्या किया फिर से बताओ सर एक बार। मैंने बोला हम इस तरह से लिखते हैं। तो 12 पार्ट की वैल्यू 48 है, कांस्टेंट को उठाया। एक पार्ट की वैल्यू कितनी आ गई? 4 आ गई। 13 पार्ट की वैल्यू कितनी आ गई? 13 चौके 52 आ गई। बात समझ आ गया? चाहे आप इस तरह से लिख के सोल्व करो। ऐसा क्यों लिखा? क्योंकि रेशियो है, रेशियो को ऐसा भी लिख सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। चाहे आप इस तरह से बैलेंस करो। अच्छा एक तरीका और है, आप रेशियो पे भी गेम खेल सकते हो। सर रेशियो पे भी गेम खेल सकते हैं? मैंने कहा रेशियो पे भी गेम खेल सकते हो। सर कैसे? मैं दिखाता हूं। देखो 80 है, 3:2 है। यस सर। मैंने बोला पानी मिलाया, जैसे ही पानी मिलाया अब कितना हो गया? 12:13 हो गया। तो आपको एक बात याद रखनी है। क्या बात याद रखनी है? बात ये याद रखनी है कि आपको सिंगल
मतलब जो चीज कांस्टेंट है उसको बैलेंस करना है। क्या बोला? जो चीज कांस्टेंट है उसको क्या करना है? बैलेंस करना है। कांस्टेंट क्या है? दूध है, तो दूध को बैलेंस करो। ये 12 है तो इसको 12 मार दो। 4 से अगर इधर मल्टीप्लाई किया, 4 से इधर भी कर दो। ठीक है, 4 से इधर मल्टीप्लाई किया तो 4 से इधर भी मल्टीप्लाई कर देंगे। क्यों किया? क्योंकि हमें 12 बनाना है, बैलेंस करना है दूध को। दूध को क्या करना है? बैलेंस। ये दूध हो गया 12, यहां कितना हो गया पानी? 8। अब ध्यान से सुनना, हाँ जी, 8 से कितने हिस्से, अब रेशो की बात हो रही है, रेशो से रेशो पे जा रहे हैं। 8 से कितने हो रहे हैं? 13। बैलेंस करने, बैलेंस कांस्टेंट को करना है और काम दूसरे वाले पे करना है। बैलेंस कर दिया इसको। अब देखो ये तो बैलेंस है। 8 से कितने हो गए? 13। कितने पार्ट मिला रहे हो यहाँ? कितने हिस्से मिला रहे हो? 5 पार्ट मिला रहे हो। तो हमें x की वैल्यू पता लगी कि ये 5 पार्ट हैं। कितने पार्ट हैं? 5 पार्ट मिलाने हैं। तो ये 5 पार्ट की वैल्यू निकाल लो। टोटल कितना है? 80 कितने पार्ट की वैल्यू है? सर 20 पार्ट की वैल्यू है। हमें कितने पार्ट चाहिए? 5 पार्ट चाहिए। करके देखो कितना आ गया? यस 20 आ गया। डायरेक्ट भी कर सकते हो, डायरेक्ट। लेकिन इस केस में आपको याद रखना है कांस्टेंट को क्या करना पड़ेगा? बैलेंस करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? जब हम रेशियो पे गेम खेल रहे हैं। क्या किया मैंने? 12 हो गया। 8 से कितना हो गया? 13 हो गया। कितना पार्ट बढ़ गया? 5 पार्ट बढ़ गया। और हमें मालूम है, ये देखो 20 पार्ट की वैल्यू, अब बैलेंस करने के बाद देखना है 20 पार्ट की वैल्यू 80 है तो पर पार्ट की वैल्यू 4 है तो 5 पार्ट की वैल्यू 20 है। क्लियर होगी? बोलो हाँ जी। क्लियर है? हाँ बोलते रहना, जहां भी बैठे हो क्लियर हो रहा है तो वहां बोलो। ठीक है, हाँ जी। चले यहां तक पिक्चर क्लियर है? हाँ जी, प्रॉपर समझ आ गया। पीडीएफ आपको मिल जाएगा टेलीग्राम पे। ठीक है, समझने पे ध्यान देना। तो पहला दूसरा दोनों क्वेश्चन क्लियर हो गए। पहले क्वेश्चन में सिंपल था कि सोल्यूशन निकाला, रेशियो चेंज होगा, रेशियो चेंज नहीं होगा, सिंपल पूछा था। इसमें सोल्यूशन निकाला ही नहीं, सीधा सिंगल चीज ऐड की। तो सिंगल चीज ऐड करने से पहले हमें सोल्व करना पड़ा। क्यों करना पड़ा? क्योंकि अभी तो बताया गधे गधों के साथ, घोड़े घोड़ों के साथ जाते हैं। ठीक है, बुजुर्ग लोग बोलते हैं संगत का असर पड़ता है, कहते थे ना, वही बात है। ठीक है, अगर संगत अच्छी होगी तो अच्छे बनेंगे, संगत बुरी होगी तो बुरे बनेंगे। तो वही बात है, गधे गधों के साथ घोड़े, घोड़ों के साथ दूध, दूध में मिलेगा पानी, पानी में मिलेगा। क्लियर है? चलिए शुरुआत करते हैं। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। आ जाओ। ए मिल्कमैन, यहां मैं लिख सकता था राकेश मिल्कमैन सेंटर, लेकिन मैंने ए मिल्कमैन लिखा कि एक दूध वाला, कोई, एक का मतलब कोई भी दूध वाला है ना, कोई दूध वाला हैज 60 लीटर मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर 3:1। ठीक है, सबसे पहले सॉल्यूशन दिया हुआ है 60 लीटर। क्या रेशियो दिया हुआ है सर? 3:1 दिया हुआ है। मैंने कहा यस 3:1 दिया हुआ है। यदि उसमें x लीटर पानी मिलाए, ओहो, सिंगल चीज मिलानी है, सिंगल लिक्विड मिलाना है, उससे पहले क्या करना होगा बताओ? अच्छा सर, रेशियो को सोल्व करना होगा। आ जाओ करते हैं। क्यों? अभी तो बताया था गधे गधों के साथ, घोड़े घोड़ों के साथ। तो 60 डिवाइड बाय क्या करेंगे? 4, एक पार्ट की वैल्यू 15, यस सर। 3 पार्ट की वैल्यू 45, यस सर। अब क्या मिलाना है? x मिलाना है। जैसे ही x मिलाया रेशियो क्या हो गया सर? 9:7। कांस्टेंट को उठाओ, 9 पार्ट की वैल्यू 45 तो एक पार्ट की वैल्यू 5, यस और नो? यस सर, एक पार्ट की वैल्यू 5 आ गई। अगर एक पार्ट की वैल्यू 5 आ चुकी है, एक पार्ट की वैल्यू 5 आ चुकी है तो 7 पार्ट की, एक की 5 तो 7 5 35 होता है, 35 होता है 7 पार्ट के। तो 15 में क्या जोड़ूं कि 35 आए? सर यहां भी 20 आ रहा है, सर यहां भी 20 आ रहा है, तो बी आंसर आ गया। पहला तरीका तो हमने भी किया, सेम ही क्वेश्चन आ गया। ठीक है, अगर ऐसे नहीं करना तो ऐसे करते हैं। आ जाओ, 3:1 हमने सोल्व किया, 45 और 15 आ गया। अब 45 और 15 इसमें x जोड़ा, जैसे ही x जोड़ा रेशियो क्या आ गया? 9:7। बात तो ये लिखने का तरीका अलग है। 5 क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 15 प्लस x इजिकल टू 35, x इजिकल टू कितना हो गया? 20 हो गया। x इजिकल टू कितना हो चुका है? 20 हो चुका है। यस सर, x इजिकल टू क्या हो गया? 20 हो गया। अब आप कहोगे सर रेशियो से बताओ, रेशियो से बताओ। मुझे पता है ये सोच रहे हो कि रेशियो से बताएंगे, हाँ तो मैं रेशियो से बताता हूँ। देखो अब क्या है कि ये 60 है, यस सर। क्या रेशियो है? 3:1 है। हाँ जी, कितना पानी मिलाना है? x लीटर पानी मिलाना है। तो अब रेशियो क्या करना है? 9:7 करना है। अब देखो कांस्टेंट को पकड़ो, कांस्टेंट कौन है? मिल्क है। कांस्टेंट कौन है? मिल्क है। मिल्क जैसे वैसा था क्वांटिटी में, आज भी वैसा, वो चेंज नहीं हुआ। मैं मिल्क की बात कर रहा हूँ। ठीक है, हाँ जी, तो वैसे का वैसा है। मिल्क की क्वांटिटी आज भी वैसे जैसे पहले थी। तो इसको बैलेंस करो, इधर भी 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, इधर भी 3 से कर दिया। ये 3 हो गया, ये 9 हो गया। तो ये 3 से कितना हो चुका है? 7 हिस्से बढ़ चुके हैं। तो हमें पता लग गया कितने हिस्सों की वैल्यू चाहिए हमें?
4 हिस्सों, क्योंकि x 4 हिस्से का पार्ट है तो ये 4 हिस्सों की, तो टोटल कितने हैं 12 है। 60 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, एक हिस्सा आ जाएगा, एक हिस्सा आ जाएगा, कितने हिस्से चाहिए 4 चाहिए, तब भी आंसर क्या आएगा 20 आएगा, तब भी आंसर क्या आएगा 20 आएगा। बात समझ आ गई, यस और नो, यस। तो आप इस तरह से भी, यानी किसको बैलेंस करके, हाँ जी दूध के रेशो को बैलेंस करें, जो कांस्टेंट उसको बैलेंस कर दो हमेशा। चीजें क्लियर है? चले आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं थोड़ा सा। अगेन सेम टाइप का क्वेश्चन है, ध्यान रखना इस चीज को। हाँ जी 3:4 के अनुपात में 63 लीटर मिश्रण है। सोल्यूशन कितना है 63, जिसका रेशो कितना है 3:4। ठीक है, बात समझ आ गई। अब कह रहा है इफ सम अमाउंट ऑफ वाटर, कुछ पानी मिलाना है, कुछ मिलाना है, क्या मिलाना है पानी मिलाना है। पानी मिलाने से पहले रेशियो को सोल्व करेंगे। सर क्यों सोल्व करेंगे? क्योंकि गधे गधों के साथ, घोड़े घोड़ों के साथ जाते हैं। मतलब पानी में पानी मिलेगा, दूध में दूध मिलेगा। तो मैं इसको सोल्व करता हूं। आ जाइए सोल्व अगर करते हैं तो देखो करो। 7 पार्ट की वैल्यू 63, एक पार्ट की वैल्यू कितनी होगी सर? एक पार्ट की वैल्यू 9 होती है 27, मैंने कहा 27, 9 चौका 36। अब क्या मिलाना है? कुछ मात्रा में, तो x लिख देते हैं। अब जैसे मिलाया रेशियो क्या आ गया 3:2 हो गया। यस सर 3 क्या हो चुका है 2। अब मैंने कहा कांस्टेंट कौन है? दूध। इसको पकड़ो, 3 पार्ट की वैल्यू 27, तो 1 की 9, 1 की 9 ही होगी, 1 की 9। ठीक है, 3 पार्ट की वैल्यू 27, उल्टा तो नहीं लिख दिया मैंने, 3:2। इसमें कुछ मात्रा में पानी मिलाना है। यस कुछ मात्रा में हमने पानी मिलाया। ठीक है, तो यहाँ पे मिस्टेक तो नहीं हुआ, चेक कर लूँगा मैं। 7 है, 9 3 27। ठीक है, 9 चौका 36, कुछ मात्रा में पानी मिलाया तो 3:2 हो गया। ये तो ठीक है, 3:2 हो गया। क्लियर है? यहाँ पे कुछ मिस्टेक है इसमें भाई। जैसे पानी मिलाएंगे वैल्यू बढ़नी चाहिए उसकी, क्या चाहिए? वैल्यू बढ़नी चाहिए। यहाँ पे क्वेश्चन में गलती है, यहाँ पर क्वेश्चन में मिस्टेक है प्रभु। ठीक है, अगर आप पूरा भी सोल्व करोगे, देखो मैं पूरा भी करके दिखाता हूँ आपको। ये देखो जैसे ये करोगे आप, यहाँ मिस्टेक है। 36 + x = 18, तो x का वैल्यू 18 - 36। ठीक है, कुछ मात्रा में पानी मिलाना नहीं है, यहाँ पे गलती है। यहाँ पे क्वेश्चन में गलती, ऐड नहीं होगा पानी, क्वेश्चन में मिस्टेक है। तो सही कर लें अपने इसको। अगर अपने इसको 6 कर दें, क्या कर दें 6 कर दें यहाँ पे, तो 54 आ जाएगा। यस सर 54 आ जाएगा। तो x = 18। इसको सही करो क्वेश्चन को, पहले क्वेश्चन को सही करते हैं अपने। आ जाओ, शाबाश। यहाँ क्वेश्चन में मिस्टेक है। तो पानी की मात्रा, तो अगर हम ये 3 दूध वैसे कर रहा है तो पानी तो बढ़ना चाहिए ना, कुछ मात्रा में पानी मिला रहे थे, तो यहाँ पर मिस्टेक है। इस मिस्टेक को सही करते हैं। ठीक है, चलिए आ जाइए वापस करते हैं। ये 3:4 में है। यस सर ये 3:4 में है। ठीक है, और कितना है 63 है। चलो 63 है। यस सर 7 पार्ट की वैल्यू ये है, तो 9 7 जा। ठीक है 9 ये हो गया। अब इसमें क्या मिलाना है हमें इसमें क्या मिलाना है? हाँ जी पानी मिलाना है। जैसे पानी मिलाया रेशियो कर दो 3:, हाँ जी यहाँ 6 कर दीजिए। 3:6 कर दो, या 1:2 कर दो, यहाँ 1:2 कर दीजिए। 1:, क्या कर दो 2 कर दो, ये सही होगा। कितना कर दोगे 1:2 कर दो। कितना कर दोगे 1:2। अब ठीक है, यहाँ से चेंज कर लेना, यहाँ मिस्टेक है। ठीक है, गलतियाँ हो जाती हैं। ठीक है, इंसान क्या है पता ही है। हाँ जी, तो गलतियाँ तो हो सकती हैं। तो 36 + x = 54। x बराबर कितना आ गया 18। समझ आ गया? x बराबर कितना आ गया 18। या वो ये बोलता कि पानी जो है वाष्पीकरण होकर वेपराइजेशन उड़ गया है, तो वो रेशियो सही था। समझेगी? यहाँ तो मिला रहे हैं। अच्छा अब सर वैसे करके बताओ। मैंने कहा वैसे भी देख लो। 3:4 है। यस सर। हाँ जी 27 36 हो गया। यस सर। अब क्या मिलाया? पानी। रेशियो क्या आ गया 1:2 आ गया। एक पार्ट की वैल्यू 27, 2 की 54। अगर 54 है तो ये कितना आ गया 18। समझ आ गया? मैंने कहा हाँ। अब आप सोचो सर उससे भी तो करोगे, किससे? रेशियो से भी कर लेते हैं। आ जाइए 63 है, कितना आ गया 3:4 है ना। तो ये 1:2 करना है। क्या मिलाना है? पानी। बैलेंस करो इसको। अब इसको बैलेंस करना है, तो ये 3 6 हो गया। क्या हो गया 3 6। कितना पार्ट मिल गया? 2 पार्ट बढ़ गया। और 63 / 7 × 2 करेंगे तो कितना आएगा 18 आएगा। तो कितना पानी मिलाया? 18 पानी मिलाया। तो इसका आंसर जो है, हाँ जी वो सही कर लेना, 18 कर लेना। ठीक है, कितना कर लेना? 18 कर लेना। बात समझ आ गई? कितनी कर लेना? 18। कोई डाउट इसमें? फाइनल है यहाँ तक? चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है भाई साहब, चलो लो जी। अभी तक क्या हो रहा था?
अभी तक सॉल्यूशन दिया हुआ था, मेरी बात समझना, अभी तक जितने क्वेश्चन पढ़े उसमें सॉल्यूशन उसका रेशियो दिया हुआ था। अब इस क्वेश्चन के अंदर सॉल्यूशन के बारे में इंफॉर्मेशन कहाँ है देखो, देखते हैं, ध्यान से सुनना इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 5 थोड़ा चेंज है क्वेश्चन में, ठीक है, हर तरह के क्वेश्चन कराऊंगा मैं। देयर वर 180 लीटर ऑफ प्योर मिल्क। अब प्योर मिल्क है, अभी तक क्या था, सॉल्यूशन था उसका रेशियो था, सॉल्यूशन था उसका रेशियो था, अब क्या आ गया, प्योर मिल्क आ गया एक वेसल के अंदर। 40 लीटर ऑफ वाटर वॉज एडेड। अब दूध में क्या मिलाया, पानी, यानी सॉल्यूशन तैयार भी करना है अपने को। पहले क्या सॉल्यूशन तैयार करके मिलता था, अब इस बार क्या हो गया, सॉल्यूशन आपको बनाना ही पड़ेगा, सॉल्यूशन आपको बनाना पड़ेगा। क्लियर है यहाँ तक? तो इसने क्या बोला कि 180 लीटर प्योर मिल्क है, उसमें 40 लीटर वाटर ऐड किया, बन गया सॉल्यूशन। फिर क्या हुआ, जो सॉल्यूशन बना 99 लीटर ऑफ द रिजल्टेंट मिक्सचर वो टेकन, उस सॉल्यूशन से कितना निकाल लिया, 99 लीटर निकाल लिया। पहले वाले क्वेश्चन इस वाले क्वेश्चन में क्या फर्क है, फर्क इतना है कि पहले सॉल्यूशन और उसका रेशियो मिलता था, इस बार दोनों चीजें अलग अलग मिली हैं, उनको क्या करना पड़ेगा, मिक्स करना पड़ेगा। फिर बाकी प्रोसेस वही है, सॉल्यूशन निकाला, सॉल्यूशन निकालने के बाद मिल्क ऐड किया और आपको बताना है नया रेशियो क्या है। क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ आ गई, करते हैं। तो सॉल्यूशन जब बनाएंगे, मुझे ये बताओ 180 लीटर तो दूध है, 40 लीटर पानी है, तो सॉल्यूशन कितना हो गया, 220 हो गया। यस सर 220 हो गया, जिसमें दूध कितना है 180, पानी कितना है 40, तो रेशियो क्या बना, 9:2 बन गया या नहीं बन गया? यस सर 9:2 बन गया। पहले वाले क्वेश्चनों में ये ऑलरेडी चीज दी रखी थी, इस बार इसमें क्या किया कि 180 लीटर दूध के अंदर 40 लीटर पानी मिला दिया, तो टोटल क्वांटिटी कितनी हो चुकी है, 220 लीटर हो चुकी है। टोटल क्वांटिटी कितनी हो चुकी है, 220 लीटर हो चुकी है, जिसमें दूध और पानी का रेशियो 9:2 है। बात समझ आ गई? ये अब क्वेश्चन बन गया कि 220 लीटर हमारे पास टोटल क्वांटिटी है, जिसका रेशियो है 9:2। अब क्या कह रहा है, अब पहचानो क्या कह रहा है। अब वो ये कह रहा है कि 99 लीटर जो है आपने मिक्सचर को निकाल दिया। अच्छा 99 निकाल दिया, क्या रेशियो चेंज होगा? नहीं होगा, रेशियो वैसे का वैसा रहेगा। कितना रह गया, 121। याद रखना 121 में भी रेशियो वही है, जो 99 लीटर आपने निकाला है उसका रेशियो भी दूध पानी का क्या रहेगा, सेम रहेगा, वैसे का वैसा रहेगा। वाह, ठीक है। अब क्या मिलाना है, अब उस बर्तन में 5 लीटर क्या मिला, उस सोल्यूशन में 5 लीटर क्या मिलाना है, मिल्क मिलाना है। सर मिल्क मिलाना है, सिंगल लिक्विड मिलाना है? मैंने कहा सिंगल लिक्विड मिलाना है। तो सिंगल लिक्विड मिलाने से पहले क्या करते हैं सर, रेशियो को सॉल्व करते हैं। मैंने कहा क्यों करते हैं, क्यों करते हैं? क्योंकि सर दूध में दूध मिलेगा, पानी में पानी मिलेगा। अरे सर वो लाइन नहीं बोली, कौन सी, गधे गधों के साथ घोड़े घोड़ों के साथ जाते हैं। हाँ तो आ जाइए, 11 पार्ट की वैल्यू कितनी है, 121, तो एक पार्ट की वैल्यू कितनी आ गई, 11 आ गई, है ना। 11 का स्क्वायर तो है 11, तो 99 आ गया, ये 22 आ गया। अब क्या मिलाना है, दूध, दूध में दूध मिलाओ। टोटल क्वांटिटी दूध की कितनी होगी, 104, पानी की कितनी है 22। तो अब क्या पूछा, अब पूछा कि फाइनल जो आया है उसमें दूध पानी का अनुपात बता दो। ये तो क्वांटिटी है, इसका अनुपात निकालो, काटो, 5 2 जा, और तो नहीं करता। ये आ गया दूध पानी का प्रोसेस। तो आंसर क्या है, ये रहा, ई, दिख रहा है, क्लियर है यहाँ पे। तो याद रखना 220 है आपके पास, जिसमें 180 दूध है, 40 क्या है, पानी है, जिसका रेशियो क्या है, 9:2 है। यस, 121 लीटर कैसे बच गया, क्योंकि 99 लीटर सोल्यूशन निकाल लिया, रेशियो चेंज नहीं होगा। अब हमें क्या मिलाना है, अब हमें मिलाना है सर क्या, दूध मिलाना है। और दूध मिलाने से पहले क्वेश्चन को क्या करना पड़ेगा, सोल्व करना पड़ेगा। बात समझ आ गई होगी यहाँ तक, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक, फाइनल है। चले नेक्स्ट पे। यस सर, आ जाइए नेक्स्ट। अब देखो क्या कह रहा है, अभी तक हम हर बार या तो दूध मिला रहे हैं या पानी मिला रहे हैं, अब इसने दूध और पानी को मिला दिया। देखो हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ ट्विस्ट है, ठीक है, ध्यान रखना इस चीज को, ठीक है। हाँ जी, ये ऐसी फिल्म होगी एलिगेशन की कि हर समय विलन चेंज होता रहेगा और हीरो तो आप हो ही, है ना। चलिए चले, अब आइए ध्यान से इस चीज को। एक बर्तन में दूध और पानी क्या है, 100 लीटर सोल्यूशन है। यस सर 100 लीटर सोल्यूशन है। मैंने कहा रेशियो क्या है, 22:3। यहाँ तक मिल गया, यस सर यहाँ तक तो मिल गया। अब वेसल कंटेन 100 लीटर ऑफ मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर इन रेशियो 22:3। यस सर, बात समझ आ गई, मैंने कहा आगे। अब कह रहा है 40 लीटर ऑफ द मिक्सचर टेकन आउट, 40 लीटर मिक्सचर निकाल लिया। 40 लीटर मिक्सचर हमने अगर निकाल लिया तो रह कितना गया, 60 रह गया। रह कितना गया, 60। क्या रेशियो चेंज होगा, सर रेशियो चेंज नहीं होगा। सर रेशियो चेंज नहीं होगा, वैसे का वैसा रहेगा। अब क्या मिलाना है, हाँ जी देखो ध्यान से पढ़ना। 4.8 लीटर ऑफ प्योर मिल्क
एंड पहले तो हमें दूध मिलाना है, सिंगल चीज, फिर हमें वापिस और क्या मिलाना है, पानी मिलाना है। सिंगल सिंगल करके मिलाना है, मिक्सचर नहीं। अगर मिक्सचर मिला डायरेक्ट मिला देते अपने, यहाँ पे पहले दूध फिर पानी, वही सिंगल सिंगल के सिंगल लिक्विड को मिलाने से पहले रेशियो को सोल्व करेंगे। क्यों? क्योंकि वही पहचान के आ गया दिमाग में, वही हाँ, क्योंकि दूध के साथ दूध मिलेगा और पानी के साथ पानी, में वो नहीं बोलूंगा इस पर, दूध के साथ दूध मिलेगा और पानी के साथ पानी मिलेगा। तो इसको सोल्व करते हैं। 25 को डिवाइड करो 60 से, 2.4। आपको पता है मैंने 10 क्लासें करवाई हैं बेसिक, उसमें ये बताया था, क्या बताया था, और इक्वेशन भी करवाई थी। वहां आता है 24 इंटू 25 क्या आता है, 600 आता है। तो ये क्या बन गया, हाँ ऐसे भी कर सकते हो, मुझे मालूम है ऐसे दिमाग में नहीं आएगा तो डिवाइड कर लेते हैं। 60 को डिवाइड किया 25 से, एक पार्ट की वैल्यू क्या आ गई 2.4, तीन पार्ट की वैल्यू 7.2। अब 24 को देखो 22 से गुना करना है। देखो अब 24 को 22 से गुना करना भी सिखाया था, यस सर। मिड का स्क्वायर करके -1 करते हैं 500, तो ये हो जाएगा 52.8। और वैसे भी कर सकते हो, 60 में से 7.2 है तो बचा हुआ कितना होगा 52.8, जैसे मर्जी कर लो, ठीक है। तो ये दूध आ गया, ये पानी आ गया। पानी में पानी मिला दो, दूध में दूध मिला दो। मिला दें, मिला दो सर। मैंने कहा ये लो दूध मिला दिया, मिला दिया, यस सर। अब क्या मिलाएंगे, पानी मिलाएंगे, यस सर। ये हो गया 12.0। तो दूध आ गया हमारे पास 56.6, 57.6 और पानी कितना आ गया 12.0। अगर इसका रेशियो पूछे, सोल्व करें रेशियो, किस टेबल पे जा रहा है, देखो 576 देखते मुझे कुछ याद आया। क्या याद आया, 24 का स्क्वायर याद आया, 26 का स्क्वायर 676, तो 24 इंटू 24 है, ये 24 इंटू 5 है, तो आ गया 24 की टेबल पे काटा। ओहो, ये अगर वो रेशियो पूछता तो क्या आता, 24:5 आता। 24, अभी मैंने रेशियो की बात की है सर, एक बार फिर से बताओ। इसको बताने से पहले मैं कुछ चीजें आपको क्लियर करना चाहता हूँ, कुछ चीजें, कुछ ट्रिक बताना चाहता हूँ। नंबर 1, जब भी दो नंबर का, जैसे 23 इंटू 25 आ गया, ठीक है, 27 इंटू 29 आ गया, 11 इंटू 13 आ गया, 13 इंटू 15 आ गया, 16 इंटू 18 आ गया। ये मैंने पहले भी करवाया हो, अभी बता रहा हूँ, मैं बार बार रिपीट करता रहूंगा। जब भी दो का गैप हो, दो का गैप, सिर्फ दो की गैप की बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो मिड वाले का स्क्वायर करके -1 कर दिया करो। 5, 24 का स्क्वायर -1, ये आंसर आएगा। मिड का स्क्वायर करके 28 का स्क्वायर 700 -1 कर दिया। स्क्वायर तो मैंने याद करवा रखे हैं सारे। 12 का स्क्वायर 144 -1, सर 12 कहाँ से आ रहे, मिड 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 11 12, सर मुझे मिड निकालना नहीं आता। अब मिड निकालना नहीं आता तो दोनों को जोड़ो, 11 और 12, 11 और 13 24, 24 का आधा 12, लेकिन आना चाहिए बेटा, बैंक का पेपर दे रहा है, इतना तो आना चाहिए ना, 143। हाँ जी, मिड 14 का स्क्वायर 196 -1 195, 17 का स्क्वायर 289 -1 288, ये बताइए हमें, ठीक है, क्लियर। एक चीज तो ये पता होनी चाहिए, एक स्क्वायर ही आना चाहिए। अब मैंने क्या किया, 24 इंटू 25 मुझे मालूम है कितना होता है 600, तो मैंने क्या किया 24 इंटू 25 अगर मुझे मालूम है 600, तो ये देखो मैंने यहाँ डॉट लगाया, या तो यहाँ लग सकेगा या फिर ये भी लग सकता है, बात तो एक ही है, मैंने ऐसे सोच लिया, ठीक है, क्लियर है। अगर ये दिमाग में नहीं आता डिवाइड कर लेंगे हम, किससे, 60 को डिवाइड किया 25 से, क्या आ गया 25 कम 25, 25 दूना 50, 10 रह गया, 25 चौका 100, क्लियर है यहाँ पे। तो उस क्वेश्चन को समझा रहा हूँ मैं वापस। क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन ये था कि 100 लीटर सोल्यूशन है, 100 था, चेक करें, हाँ 100 था, ठीक है, 100 लीटर सोल्यूशन था, यस सर 100 लीटर सोल्यूशन था। मैंने कहा 100 लीटर सोल्यूशन है जिसमें रेशियो है दूध और पानी का 22:3। मैंने बोला उसमें, हाँ जी, 4.8 लीटर वाटर डाल दिया, 4.8 लीटर क्या डाल दिया, पानी डाल दिया। लेकिन कैसे डाला, 40 लीटर निकालने के बाद पहले सोल्यूशन निकाला, कितना रह गया 60 रह गया, यस सर 60 रह गया, क्लियर है। 60 को डिवाइड किया, हाँ जी 25 से, पर पार्ट की वैल्यू क्या आ गई 2.4 आ गई, पर पार्ट की वैल्यू क्या आ गई 2.4 आ चुकी है, पर पार्ट की वैल्यू क्या आ गई है, ठीक है, ठीक है, हाँ जी, ठीक है, पर पार्ट की वैल्यू क्या आ चुकी है, पर पार्ट की वैल्यू क्या आ चुकी है, पर पार्ट की वैल्यू 2.4 आ चुकी है। ध्यान देना एक बार, पर पार्ट की वैल्यू 2.4 आ चुकी है, यस सर। पर पार्ट की वैल्यू अगर 2.4 है तो 22 पार्ट की वैल्यू कैसे निकालोगे, 22 इंटू 2.4 ऐसे निकालते हैं, 3 इंटू 2.4, तो ये आ गया 52.8। 23 का स्क्वायर करके -1 किया, यस सर 23 का स्क्वायर करके -1 किया आपने, ठीक है। ध्यान से समझना प्लीज, तो चीज समझा रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज। 7.2 आ गया, फिर आपने 4.8 ये डाल दिया, 4.8 ये डाल दिया, तो दूध में दूध डाला, पॉइंट पानी में पानी। अब मैंने इसे काटा कैसे, डॉट से डॉट कैंसिल। अब देखो 24 का स्क्वायर है, 24 का स्क्वायर है, 24 इंटू 24 होता है, ये क्या होता है 24 इंटू 5 होता है, तो मैंने इस तरह से काटा है इसको 24 के बाद। अभी मैंने रेशियो निकाला है, क्या निकाला है,
रेशो निकाला है। बात क्लियर होगी यहां तक? बात तो क्लियर होगी। क्या सर इसका शॉर्टकट भी है? क्या कुछ सोचा जा सकता है ऐसा वैसा? मैंने कहा दिमाग लगाओ, ये क्या है? मैंने कहा दिमाग लगाओ, ये क्या है? 2.4 और मिला क्या रहा है? इसका डबल मिला रहा है। थोड़ा सोचो। सर कैसे सोचें? मैंने कहा बताता हूं। 100 था, रह गया 60, रेशो चेंज नहीं होगा। तो आप डायरेक्ट भी तो सोच सकते हो। कैसे? आपने देखा 60 डिवाइड बाय 25, एक पार्ट की वैल्यू क्या आ गई? सर एक पार्ट की वैल्यू 2.4 आ चुकी है। 22 पार्ट है, 3 पार्ट है। अगर एक पार्ट की वैल्यू 2.4 आ चुकी है, यस सर एक पार्ट कितने पार्ट मिला रहा है? सर 4.8 मिला रहा है, मतलब 2 पार्ट मिला रहा है। 2 पार्ट वो यहां मिला रहा है, 2 पार्ट यहां मिला रहा है, उतने पानी उतना। तो ये 24 अनुपात। डायरेक्ट रेशो पे भी गेम खेल सकते थे, डायरेक्ट आंसर भी तो आ सकता है ना, क्योंकि एक पार्ट की वैल्यू 2.4 है तो 4.8 पार्ट मिला रहा है। तो कितने मिला रहा है सर? 2 पार्ट मिला रहा है। कितने पार्ट मिला रहा है सर? 2 पार्ट मिला रहा है। तो डायरेक्ट भी तो सोचा जा सकता है। तो 24:5 आ गया। यहां तक बात समझ आ गया? यानी दूध कितना आ गया? 24, पानी कितना आ गया? 5। यहां पे हमने रेशो पे गेम खेला, हिस्से पे गेम खेला, यहां हमने क्वांटिटी पे गेम खेला। बात समझ आ गई? यस सर बात समझ आ गई। अब पूछा क्या है क्वेश्चन? वो तो मैंने देखा नहीं, क्या रेशो पूछा था? देखो तो सही। नहीं सर रेशो नहीं पूछा। By what percent is the quantity of the water in the final mixture less than the quantity of milk? लैंग्वेज समझना ध्यान से। What percent? परसेंटेज की बात कर रहा है वो, ठीक है। इज द क्वांटिटी ऑफ द वोटर, वोटर की क्वांटिटी कितना परसेंट है फाइनल मिक्सचर जो आया हमारे पास, लेस देन द मिल्क, मिल्क से कितना कम है वो पूछ रहा है। हिंदी में पढ़े तो अंतिम मिक्सचर में जो भी सॉल्यूशन आया उसमें पानी की मात्रा दूध की मात्रा से कितने परसेंट कम है, पानी की मात्रा दूध की मात्रा से कितने परसेंट कम है। अब देखो ध्यान से, ये हमारे पास आया 24 दूध है और पानी है, ठीक है। ध्यान देना, वो कह रहा है पानी की मात्रा दूध से कितनी कम है, डिफरेंस बोला है, ठीक है। 5 24 से कितना कम है, किसके रिस्पेक्ट में? दूध के रिस्पेक्ट में, इनटू 100। ये हमने सोल्व किया, ठीक है। अब मैं इसको सोल्व करता हूं। देखो ये पूरा पूरा जा रहा है, 4 के डबल पे काटो 25 पे गया, ये पूरा पूरा कट रहा है 6 पे, ठीक है। मेरी बात सुनना, इसको सोल्व करना है हमें। 19 का पाड़ा हमें आता है, 19 को अगर हम या 25 का पाड़ा 20 से करोगे, इसे देखो 25 20 या कितना होता है 450 या 500, 500 में से 25 घटाओ 475, 475 बटा 6, 475 बटा 6, 6 को मैंने सोल्व किया। हाँ जी, 7 6 42, यस सर। 5 रह गया, मैंने कहा 55 रह गया, यस सर। अब देखो थोड़ा गला खराब है, ध्यान रखना। हाँ जी, फिर 6 को 8 पे गया 48, कितना रह गया? देखो पहले 6 को किया मैंने पूरा पूरा, ध्यान देना, 42 का 7 आ गया। फिर 55 पे किया, अब 9 6 के 54 होता है सर, 9 6 के 54। मैंने कहा अच्छा 1 बटा क्या आ गया 6, इतना परसेंट आ रहा है तो इसको मैं इतना लिख सकता हूँ। क्या ये ऑप्शन में है? चेक करो आराम से, क्या है? ये नहीं है। क्वेश्चन कहाँ गया? ये है, ये रहा, दिख रहा है। आंसर क्या है? बी है। लेकिन सर मुझे थोड़ी सी कंफ्यूजन है, मुझे समझ नहीं आता कि करते कैसे हैं कम ज़्यादा वाला परसेंटेज, ये बहुत कंफ्यूजन रहता है सर। और मुझे कैलकुलेशन में भी दिक्कत आती है लास्ट में। इसका भी समाधान देखते हैं, ठीक है। समाधान ये है, कभी भी लेस या मोर परसेंटेज पूछो, लेस या मोर परसेंटेज पूछा हो, याद रखना हमेशा, क्या बोल रहा हूं, लेस या मोर परसेंटेज पूछा हो तो आपको हमेशा डिफरेंस को ऊपर लिखना है, नीचे मोर या लेस के बाद जो क्वांटिटी आती है, मोर या लेस के बाद वापिस लिखेंगे एक बार, ठीक है। क्या बोला मैंने कि ऊपर हमेशा इन दोनों का डिफरेंस लिखना है। सर लिख लिया डिफरेंस। सर नीचे क्या लिखेंगे? मैंने कहा लेस या मोर या लेस के बाद जो भी क्वांटिटी आती है वो इनटू 100। सर पढ़ के बताओ, ऐसे मजा नहीं आ रहा। मैं पढ़ के बताता हूं, आओ देखो। बाय व्हाट परसेंटेज क्वांटिटी ऑफ द वाटर इन द फाइनल लेस देन क्वांटिटी ऑफ मिल्क, ठीक है। अब दोनों का डिफरेंस ये देखो, लेस के बाद क्या आया? मिल्क आया, वो डिनोमिनेटर में आएगा। और दोनों का डिफरेंस, अब दोनों का डिफरेंस क्या है? देखो 24 और 5 का डिफरेंस कितना होता है? 24:5 है ना। इसका डिफरेंस कितना होगा? 19। यस सर 19 होगा। हाँ जी, लेस या मोर के बाद क्या है? वाटर आया, क्या मिल्क आया? मिल्क आया, इनटू 100। ये लो, इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा 79 1/6%। बात समझ आ गई? जब भी मोर लेस परसेंटेज पूछा हो, दोनों का डिफरेंस लेना हमेशा, ठीक है। यानी अगर मैं आपसे ज्यादा हूं तो आप मुझसे कम हो, हम तो डिफरेंस की तो बात ही कर रहे हैं, ठीक है। मोर, ठीक है। डिफरेंस डिवाइड में क्या लिखना है? लेस या मोर के बाद जो क्वांटिटी आए वो लिखनी है। यहाँ पे क्वांटिटी कौन आई है? ठीक है, देखो क्वांटिटी ऑफ मिल्क, क्लियर है यहाँ पे, इनटू 100
100 कर देना है। बात समझ आ गया? या वैसे देख लो आप कि मिश्रण में पानी की मात्रा दूध से कितने % कम है, दोनों का डिफरेंस किससे, दूध की मात्रा, जिससे कंपेयर किया जाता है वो डिनोमिनेटर में आता है इनटू 100। ठीक है सर, ये तो समझ आ गया। सर क्वांटिटी ये उठा लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि रेशियो और परसेंटेज एक बात है, रेशियो और परसेंटेज एक बात आपको पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए कि जो 20% है, जो 20% है उसी को हम क्या लिख सकते हैं, 1/5 लिख सकते हैं। अब मैंने बोला, मैं 12 बोल रहा हूं कि 20 लीटर दूध है मेरे पास जिसमें 4:1 में। अब मैं इस क्वेश्चन को ऐसे बोलता हूं, भाषा सुनना, मेरे पास 20 लीटर सोल्यूशन है अभी भी, लेकिन जो उसमें वाटर है वो 20% है। मैंने इतना ही बोला कि वाटर कितना है उसमें, 20% है। अगर सर वाटर 20% है, दुनिया में हर एक सोल्यूशन अपने आप में 100% होता है, दुनिया में हर एक सोल्यूशन अपने आप में 100% होता है, तो अगर वाटर 20 है प्रभु, तो मिल्क कितना होगा, 80 होगा। तो रेशियो क्या बनेगा, 4:1। क्या दोनों क्वेश्चन में कोई फर्क है? कोई फर्क नहीं है, दोनों क्वेश्चन क्या है, सेम है, बस बोलने का तरीका सेम है, बोलने का तरीका सेम है। याद रखना इस चीज को, कोई बाबू कहता है तो कोई सोना कहता है, बात वही है। तो कोई रेशो में लिख रहा है तो कोई परसेंटेज में, चीज वही है। बात समझ आ गया? हाँ जी, बात क्लियर होगी यहां तक। चले आ जाइए नेक्स्ट। अब बात को समझो सर, ये बात भी समझ आ गई, लेकिन सर वो नहीं समझाया आपने। मैंने क्या सर 19/24 × 100 को कैलकुलेट कैसे करें जल्दी जल्दी। मैंने कहा जल्दी जल्दी कैसे करें, देखो ध्यान से, ये किस पे गया, 4 की टेबल, ये लो काट दिए जल्दी जल्दी। ये तो सर आपने पहले भी किया था, अलग क्या है। मैंने कहा या तो 19/6 कर दो या 25/6 कर दो, क्या करना पसंद करोगे। सर मैं तो ना 25/6 करता हूं पहले, तो 19 इंटू ये क्या बनेगा, 25/24 से 1/6 बनेगा। यस, ये फ्रैक्शन है, और फ्रैक्शन में दिमाग में लगाओ, रियल में इसका मतलब क्या होता है, रियल में इसका मतलब ये होता है, पता है, ये मैंने बेसिक में बताया था। यस सर, इसका मतलब ये होता है। तो पहले इसको करो 19 चौका 78, फिर इससे करोगे 19/6, 19/6 करेंगे। पहले 19 चौका कितना होता है, 176 है ना, 19 चौका 76, फिर 19/6 करेंगे, इसको इससे करेंगे ना 19/6, 19/6 कितना होता है, 3 सही 1/6। गधे गधों के साथ देखो आ गया। ऐसे भी कर सकते हो, थोड़ा एक्सप्लेन करो डिटेल में, एक्सप्लेन डिटेल में करेंगे तो प्रभु ये जब ऐसे लिखते हो आप, तो इसका दिमाग के अंदर मतलब होता है ये, और हमें मालूम है ये इससे होगा, ये इससे। क्यों? क्योंकि 9th क्लास में हम एक प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, ए इंटू बी प्लस सी, जिसको बोलते हैं आइसोसेटिव प्रॉपर्टी, हिंदी में बोलते हैं साचार्य नियम। वो नियम क्या कहता है कि a इंटू बी प्लस सी है तो इज इक्वल टू होगा a इंटू बी प्लस a इंटू सी, मतलब ये इससे होगा फिर इससे होगा, ये हम करते हैं। तो यहां पर ये बाय डिफॉल्ट प्लस होता है। ठीक है सर, आपको 25/6 याद था तो आपने किया, 19 वाला क्यों नहीं किया। मैं कहा 19 वाला भी कर लो, 19 वाला भी कर लीजिए। 19 क्या यहाँ पे आया था, 19 इंटू 25/6 आया था ना, तो किसी ने ये किया तो 6 तिया 18, 1/6 इंटू 25। अब 25 को करोगे पहले 75 आएगा, फिर 25/6 करोगे तो 4 से 1/6 आएगा। अरे बनना तो वही है, रट्टा थोड़ा लगाना है। बात समझ आ गया, क्लियर है। तो पूरा का पूरा क्वेश्चन भी समझ आ गया, कैलकुलेशन भी समझ आ गया, रीजन भी समझ आ गया होगा, क्लियर है। यहां तक बात समझ आ गया। अब प्रमोशन PDF कहाँ मिलेगी, मैथ्स बाय राकेश अरोड़ा पे, ठीक है, ज्वाइन कर लेना, बोलना मत। ठीक है, ये रहा, ओके चलिए। हाँ जी, नेक्स्ट बात करते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर आते हैं। आओ, वो क्वेश्चन क्लियर हो गया ना पहले वाला पूरा का पूरा। चलिए अब 7 पे आते हैं। 455 ml सॉल्यूशन में दूध और पानी का अनुपात क्या दिया हुआ है, 4:3 दिया हुआ है। यस सर, 4:3 दिया हुआ है सॉल्यूशन का रेशो। यहां तक तो बात समझ आ गई। अब क्या मिलाना है, 4:5 करने के लिए नए सॉल्यूशन में क्या मिलाना है, कितना अधिक पानी मिलाया है। अब जैसे ही पानी मिलाएं रेशो क्या हो जाए, 4:5 हो जाए। पहला तरीका तो रेशो से कर लेते हैं हम, ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पे देखो कांस्टेंट कौन है, दूध है, दूध वैसे का वैसे। 3 से कितना हो गया, 5 हो गया। कितना पार्ट मिलाना है, 2 पार्ट मिलाना है। अरे कितना पार्ट मिलाना है, 2 पार्ट मिलाना है। तो 7 पार्ट की वैल्यू क्या है, ये रही। हमें कितना पार्ट चाहिए, 2 चाहिए। 7 छिके 42 और 35, 65 × 2 130, आंसर आ गया। एक तरीका तो ये है, यस सर, एक तरीका तो ये है। अब तो समझ आएगी होगा सेम, ये 5 है, ध्यान रखना, ठीक है, थोड़ा ठंड का टाइम है तो ऐसा हो गया, ठीक है, क्लियर है। अब देखो ध्यान से, अब दूसरी बात, अगर मैं पूरा सॉल्व करता, पूरा देखो, वो भी देखो, ठीक है, अगर मैं इसे पूरा सॉल्व करता हूं, यस,
तो मैं मुझे पानी मिलाने से पहले क्या करना है, रेशो को सोल्व करना है। सर क्यों सोल्व करना है? अरे बताया था ना, गधे गधों के साथ, घोड़े घोड़ों के साथ, बोला मत करो। 7 को डिवाइड किया, इससे कितना आया, पर पार्ट की वैल्यू 65 आई है ना, पर पार्ट की वैल्यू 65। तो 65 इंटू 4 किया, 65 इंटू 3 किया, यस सर। तो ये कितना हो गया 260, ये कितना हो गया 195 हो गया, यस सर। अब क्या मिलाना है इसके अंदर, पानी। जैसे पानी मिलाएंगे रेशो क्या आएगा 4:3। सेम तरीका है, एक पार्ट की वैल्यू कितनी आ गई 65, यस और नो। तो 3 पार्ट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक पार्ट की वैल्यू यही ना 4:5, सॉरी, एक पार्ट की वैल्यू कितनी आ गई 63। तो 5 पार्ट की वैल्यू कितनी आ गई, अगर एक पार्ट की वैल्यू 65 है तो 5 पार्ट की वैल्यू 65 इंटू 5 करेंगे सर, 25 का 2 32, इतना आएगा। तो 325 हो गया। अब 325 में से घटाएंगे 150, तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी 130। ऐसे कर लो। अब ऐसे नहीं करना तो आप ऐसे भी कर सकते हो लिख के, कैसे कि 495 है, 4:3 है, कितने पार्ट की वैल्यू है 7 पार्ट की वैल्यू है, ठीक है। एक पार्ट की वैल्यू 65, 4 की 260 आ जाएगी, 3 की 195 आ जाएगी। 260 बटा 195, पानी मिलाते ही क्या हो गया 4/5 हो गया। अब 4 से काटा कितना आ गया 65, 195 प्लस एक्स, इसको सोल्व करेंगे कितना आ गया 325, एक्स का वैल्यू क्या आ गया 130। बात तो सेम है, बात तो वही है ना। चलिए चलिए क्लियर है यहाँ तक? हाँ जी, यहाँ तक बात समझ आ गई होगी। हाँ जी ठीक है, चाहे आप ऐसे करो, चाहे आप ऐसे करो, चाहे आप ऐसे करो, ठीक है, बात तो सेम है। चले, हाँ जी, यहाँ तक पिक्चर क्लियर है? यस सर, यहाँ तक क्लियर है। हाँ जी, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज करेंगे। अभी तक हम क्या कर रहे थे, सॉल्यूशन डाल रहे थे, सॉल्यूशन निकाल रहे थे, सिंगल चीज डाल रहे थे। इस बार कोई एक चीज को सॉल्व करेंगे। देखो ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ते हैं। एक जार्ज है, ठीक है, यस सर, वो कंटेन करता है 60 लीटर ऑफ मिक्सचर मिल्क एंड वाटर, यस सर, 60 लीटर मिल्क और वाटर। ये आ गया 60 लीटर मिल्क एंड वाटर। क्या रेशियो दिया हुआ है, कोई रेशियो दिया हुआ है? नहीं दिया हुआ, कुछ भी नहीं दिया हुआ ना, कोई रेशियो नहीं दिया। अब 60 लीटर दूध निकाले, हमें रेशियो ही नहीं पता इस बार, हमने मान लिया एक्स अनुपात वाई, कोई रेशियो नहीं है। अभी तक जितने क्वेश्चन हमने पढ़े उसमें रेशियो दिया होता है, इसमें रेशियो नहीं दिया हुआ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 60 लीटर दूध निकाल लिया, और जैसे दूध को निकाला, ठीक है, ये मिल्क का रेशियो है, ये वाटर, ये क्वांटिटी मान लो, जो मर्जी मान लो। अगर क्वांटिटी माननी हम क्वांटिटी मान लेते हैं कि भाई ये एक्स क्वांटिटी इसकी है, ये है। अब जैसे ये 60 लीटर निकाला, क्या निकाला, दूध निकाला, तो दूध कितना रह गया 40% रह गया। किसका 40%? एक्स का, है ना। 40% रह गया, किसका 40%? एक्स का 40% रह गया, ठीक है सर। दूध निकाला तो जार्ज की मात्रा आधी हो गई, मतलब 60 से कितनी होगी 30 होगी। 60 से कितनी होगी 30 होगी। तो बताना है कि पानी कितना। एक बात बताओ, जितना पानी पहले उतना पानी आ जाए, पानी तो पानी वैसे का ही है, पानी चेंज नहीं हुआ ना। जितना पानी की क्वांटिटी पहले है, पानी की क्वांटिटी आज भी उतनी है। लेकिन दूध जैसे ही 60% निकाला, जैसे ही दूध 60% निकाला, 60 से ही कितना हो गया 30 हो गया। हमने सिर्फ दूध निकाला है 60%, दूध की क्वांटिटी को निकाला है 60%। जैसे हमने दूध की 60% क्वांटिटी निकाली है, तो क्वांटिटी कितनी रह गई 30 रह गई। तो निकाली कितनी है 30 ही तो निकाली है। मतलब दूध का जो 60% है उसकी वैल्यू कितनी है 30 है। दूध के 60% की वैल्यू कितनी है 30 है। यस और नो? सर वापस बताओ। मैंने कहा वापस सुनो। एक बर्तन है, उसमें 60 लीटर आपके पास सोल्यूशन है, जिसमें कुछ दूध की मात्रा है, कुछ पानी की मात्रा है। हमने उसमें से 60% दूध निकाले, सिर्फ दूध निकाल लिया, और जैसे ही दूध निकाला, ठीक है जी, अब 30 रह गया। पानी तो आज भी उतना जितना पहले था। यस सर, पानी तो आज भी उतना है। तो दूध का 60% अगर 30 है, ठीक है, तो दूध की मात्रा 50 होगी। सर कैसे? अगर दूध का 60% 30 है तो काटो ना, तो x की वैल्यू क्या आ गई 50 आ गई या नहीं आ गई? यस, मतलब दूध 50 है तो पानी कितना होगा 10 होगा। अगर पानी 10 होगा तो आंसर कौन सा होगा? ए फॉर एप्पल। बात समझ आया? आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। देखो 60%, डायरेक्ट सोचा करो कभी भी। 60% की वैल्यू 30 है। दुनिया में हर एक नंबर अपने आप में 100 होता है। 60 की 30, उसका आधा, तो 100 का आधा 50। तो दूध 50 है तो वो कितना होगा 10 होगा। समझे? जैसे आप बोलते हो ना 20% की वैल्यू 40 है, बोलते हैं हम 20% की वैल्यू 40 है। अगर आप प्रैक्टिकल देखो थोड़ा सा हम समझें इस चीज को भी। मैं बोलता हूँ ना 20% की वैल्यू 40 है, तो 100% की वैल्यू निकालो। हम ऐसे कैसे निकालते हैं मैथमेटिकली? हम लिखते हैं 20% की वैल्यू 40 है तो 1% की वैल्यू 40/20 होगी, तो 100% की वैल्यू हम ऐसे करते हैं
इंटू 100 करते हैं, ये सुनो ये तो 200 आ जाती है। तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, अगर छोटे मोटे नंबर आपको छोटे मोटे पहाड़े याद है, 20 का डबल ही तो है, 100 का निकालना तो 100 का डबल कर दो, ठीक है। तो उसने बोला कि 60% दूध निकाला जिससे वैल्यू 60 से 30 हो गई, 60 से 30 होगी, तो इसका मतलब 30 कम हो गई, 60% की वैल्यू क्या है 30 है, दुनिया में हर एक नंबर 100% होता है, ये इसका आधा है, तो वो कितना होगा 50, मतलब 100% दूध जो है उसकी वैल्यू क्या है 50 है, समझ आ गया। अगर वो 50 है तो भाई फिर पानी कितना होगा 60 में से, अरे सर 10 होगा, मैंने कहा अच्छा ठीक है, आई बात समझ, यस सर समझ आ गया। और क्रॉस चेक कर लो 50 का, हाँ जी 60% कितना होता है 30, 30 निकालिए 20 और 10 30 ही आ रहा है, बात समझ आ गई, सारी स्टोरी समझ आ गई, क्वेश्चन क्लियर हो गया, बोलो यस यस, वहां बोलना है जहां बैठे हो। चलिए चलें, आ रहा है मजा, चले नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, ये वही क्वेश्चन है जो हमने स्टार्टिंग में किया था, ये वही क्वेश्चन है जो हमने स्टार्टिंग में किया था। 20 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 3:2 में है, 10 लीटर मिश्रण निकालकर उतनी ही मात्रा में शुद्ध दूध भर दिया गया और यह प्रोसेस 2 बार हुआ, अंतिम सॉल्यूशन में दूध और पानी का अनुपात क्या हुआ, करें आ जाइए करते हैं, ठीक है। 5 10 20 आंसर पहला आ रहा है क्या, पहला आ रहा है, चलो करते हैं, देखो तो 20 है आपके पास, चेक करते हैं क्या आ रहा है, मतलब वैसे बोला है 3:2 है, 10 लीटर सॉल्यूशन निकालिए, क्या रेशियो चेंज होगा, सर रेशियो चेंज नहीं होगा। अब उतनी ही मात्रा में, याद रखना एक बात, उतनी ही मात्रा है, और इंग्लिश में शब्द आए ना रिप्लेस, रिप्लेस जब शब्द आए इंग्लिश में इसका मतलब हमेशा क्वांटिटी सेम, जितनी निकाली है उतनी क्वांटिटी डालनी है, उतनी ही मात्रा समझते हो हिंदी में, और इंग्लिश में शब्द क्या होगा रिप्लेस होगा, ध्यान रखना। तो 10 लीटर सॉल्यूशन निकाला है, 10 लीटर हमें क्या डालना है, दूध डालना है। सिंगल चीज डालने से पहले रेशियो को सॉल्व किया, दूध और पानी कर दिया, इसमें मिला दिया। आज भी क्वांटिटी कितनी है 20 ही है, लेकिन रेशियो कितना हो गया 4:1 हो गया। रेशियो कितना हो गया 4, 9 1 आना चाहिए ना, 17 नहीं आएगा, मैं तो आइडिया लगाया था 9 रेशियो, ठीक है 4:1 आ गया। अब अभी भी क्वांटिटी 20 है, चेक करते हैं क्या आएगा, टेंशन मान लो चेक कर रहा हूँ मैं, 4:1 है, यस सर 4:1 है। अब ध्यान दीजिए, अब क्या करना है, 10 लीटर निकाल लिया, अब सिंगल चीज में आने पर रेशियो को सॉल्व करते हैं, यस सर करेंगे, और 10 लीटर क्या मिला दिया पानी, क्या आंसर आ गया 18:2, क्या आएगा 9:1 आ गया, क्या आ गया 9:1 आंसर है, यस ये रहा। बात समझ आ गई, यस सर बात तो क्लियर होगी, ये तो समझ आ गया होगा, ये तो हम बहुत सारा कर चुके हैं स्टार्टिंग में, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होगी, क्लियर हो गया होगा है ना, यस सर क्लियर हो गया होगा, यहाँ तक कोई डाउट है तो बोलो, फाइनल है। हाँ जी, हम 9 क्वेश्चन पढ़ चुके हैं ऑलमोस्ट, कितने क्वेश्चन पढ़ चुके हैं 9 क्वेश्चन हमने पढ़ लिए हैं अभी तक, हाँ जी इतना क्लियर हो चुका होगा आपको। चलिए नेक्स्ट पे, हाँ जी क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, पढ़ते हैं, आ जाइए। एक जार्ज के अंदर 60 लीटर मिल्क है, ओहो इस बार तो मिल्क है ना, और 12 लीटर मिल्क निकाल कर उतनी ही मात्रा में पानी भर दिया, उतनी ही मात्रा में, रिप्लेस यानी क्वांटिटी क्या है सेम है, कुछ हिंट को पकड़ोगे वैसे ही समझ आएगा। अब पहले बताओ 60 लीटर दूध है, अब पहले हमें मिक्सचर बनाना पड़ेगा, क्यों मिक्सचर बनाना बोला है उसने भाई कि दूध निकाल कर पानी डाल दिया, फिर बाकी आगे वही मिश्रण, पहले क्या बनाना पड़ेगा इस बार हमें फैक्ट्री में मिश्रण भी बनाना पड़ेगा ना, आइए बनाते हैं। तो 60 लीटर सोल्यूशन था, सॉरी 60 लीटर दूध था, एक बात बताओ 60 दूध में से कितना दूध निकाल दिया 12, दूध कितना रह गया 48, ठीक है ये दूध रह गया 48, इसमें क्या मिलाना है पानी मिलाना है, कितना 12 लीटर, तो नया क्या बन गया 60 सोल्यूशन बन गया। इस सोल्यूशन में रेशियो क्या है 12, 48 और 12 है, तो रेशियो क्या बनेगा 4:1, ये समझ आ गया, यस सर ये तो क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब देखो 48 दूध रह गया, 12 पानी मिलाया, 60 हो गया मिश्रण, उसमें 48 दूध है 12 क्या है पानी है, रेशियो क्या है 12 रेशियो, 48 रेशियो 12 है, ठीक है सॉरी 4:1 है, ठीक है तो ये आ गया 4:1। अब क्या कह रहा है 12 लीटर मिश्रण निकालो, निकाल दिया, रह कितना गया 48, क्या रेशियो चेंज होगा नहीं होगा। अब क्या पूछा है दूध की अंतिम मात्रा पूछी है, क्वांटिटी पूछी है, 48 को किससे डिवाइड करोगे 5 से, गुणा किससे करोगे 4 से, कर देते हैं आ जाइए, हाँ जी तो इजी है, 48 जो का 192 होता है, यस सर किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करते हो 48 जो का कितना होता है 192, किसी भी नंबर डिवाइड करते हो, किसी भी नंबर को 5 से डिवाइड करते हो, डबल करके डॉट लगा दो, मैंने डबल करके डॉट लगा दिया, ये आ गया, समझ आ गया, गुणा करके 5 से डिवाइड किया, क्या है 38.4 आंसर आ गया, 38 पॉइंट क्या आंसर आ चुका है 4 आंसर आ चुका है। याद रखना किसी भी नंबर को, ये भी लिख लिया करो, मैं ट्रिक साथ साथ बताता रहूँगा,
पहले भी बता रखे हैं, बार बार प्रैक्टिस करवाता रहूंगा कि 18 को 5 से डिवाइड करो कि नंबर को डबल करो, लास्ट से पहले डॉट। 11/5 करो, जब भी किसी भी नंबर को 5 से डिवाइड करो उस नंबर को डबल करना है और लास्ट से पहले बिंदी लगा देनी है, ठीक है। हाँ जी, 24/5 48 बिंदी लगा देनी है, ठीक है, क्लियर है। हाँ जी, 112/5 224 बिंदी लगा देनी, किससे, लास्ट डिजिट से बाद डेसिमल लगा देना, क्लियर है यहाँ तक। हाँ जी चलें, हाँ जी समझ आ गई स्टोरी, क्लियर हो गया यहाँ तक। यहाँ तक बात समझ आपको आ गई होगी, फाइनल है ये बात, क्लियर है यहाँ तक। बोलो बोलो शाबाश, ठीक है। हाँ जी चलें नेक्स्ट पे आ जाइए। लो जी, अब परसेंटेज आ गया, इसको समझते हैं, इसको एक बार रीड कर लो। मैं 30 सेकंड दे रहा हूँ, क्वेश्चन को पढ़ लीजिए अच्छी तरह से। 30 सेकंड में साइड हट रहा हूँ, इसलिए हट रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन को आप प्रॉपर रीड कर पाओ। हाँ जी, पढ़ लिया सभी ने, पढ़ लिया होगा सभी ने। हाँ जी चलिए, अब इस क्वेश्चन के बारे में पढ़ लिया आप सभी ने, ठीक है। इसको हम नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे, अगली क्लास के अंदर हम इसको सॉल्व करेंगे। उम्मीद है 10 क्वेश्चन समझ आ गए हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं, मैंने सिर्फ पढ़ने के लिए यूँ बोला था, डिस्कस हम अगली। इसका मतलब है 3/8, मतलब 3 जो है पेट्रोल है तो 5 क्या होगा, पानी होगा, ठीक है, क्लियर है यहाँ पे। तो इसे हम नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे, ठीक है। क्या कर लें अभी, चलो ये तो कर ही लेते हैं ना, आ जाओ ये कर ही लेते हैं, ठीक है। देखो अब देखो ध्यान से, सिंपल सी बात है। एक तरीका तो ये था, दुनिया में हर एक नंबर अपने आप में क्या होता है, 100% होता है, यस। 37.5 अगर पेट्रोल है तो बच्चा हुआ 62.5 होगा, यस सर। बच्चा हुआ कितना होगा, 62.5 होगा, यस सर। ये बात तो समझ आ गई, 62.5 होगा, ये वाटर है। अगर मैं इसको सोल्व करता हूँ 12.5 के टेबल पे, याद है 12.5 की टेबल करवा रखी है मैंने, तो 12.5 कम 12.5 12.5 25 12.5 30 37 12.5 5 कितना होता है, 62.5 होता है, ठीक है। अगर ये याद नहीं है तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। डायरेक्ट कैसे, 37.5 का मतलब क्या होता है, 3/8। अगर 8 में से ये 3 है क्या, पेट्रोल, तो पानी कितना होगा, 5, क्योंकि ये टोटल सोल्यूशन आता है। टोटल सोल्यूशन अगर 8 है, 8 में से अगर 3 पेट्रोल है तो 5 क्या होगा, पानी। तो जैसे मर्जी समझ लीजिए, तो हम क्या करते हैं, हम जैसे मर्जी समझ लेते हैं। तो हमें देखा कि हमारे पास 37.5 है, तो इसका मतलब क्या है, 3 पार्ट तो पेट्रोल के हैं, 5 पार्ट किसके हैं, वाटर के हैं। यस सर, ये तो समझ आ गया। जैसे मर्जी परसेंटेज में कर लो या डायरेक्ट सोच लो, ठीक है। अब आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है 30 लीटर पानी मिला दिया गया। अब इसमें 30 लीटर क्या मिलाया है, पानी मिलाया है। अब वही सिंगल चीज मिलाने से पहले रेशियो को सोल्व करना है। अब थोड़ा सा मैं डिटेल में जाता हूं, ठीक है, मैं कराऊंगा तो बाद में डिटेल बता रहा हूं। कभी भी याद रखना, रेशियो से क्वांटिटी बनाना है, ये रेशियो है, ठीक है। इससे ये मान लो दूध का रेशियो है, ये पानी का रेशियो है, इससे आपको क्वांटिटी बनानी है, तो ये 3x आएगा, ये कितना आएगा, 5x आएगा, ये आएगा क्वांटिटी ऑफ, ठीक है, मिल्क एंड वाटर। समझ आ गया, वापिस समझेंगे ध्यान से, क्या ध्यान से समझें, मैंने बोला, ठीक है, एक बार फिर से समझो कि आपको कभी भी रेशियो दे रखे, मान लो दूध और पानी का रेशियो क्या दिया हुआ, 4:1, ये दूध है, ये पानी है। अब इससे क्वांटिटी बनाना है, तो दूध की मात्रा कितनी होगी, 4x,
पानी की मात्रा कितनी होगी, x। बात समझ आ गया। दूध की मात्रा 4x होगी, पानी की मात्रा 5x होगी। अब ये देखो, ये तो क्वांटिटी है, ये रेशियो है। तो क्वांटिटी से या बोलूं रेशियो से जब क्वांटिटी बनानी हो, साथ में कोई वेरिएबल लगाना है। जैसे मैंने बोला 2:3 है ए की और बी की, तो इसकी क्वांटिटी बनानी है तो 2x, ठीक है, और 3x। अब आप बोलोगे सर x ही क्यों लगा रहे हो, ठीक है। अगर आपको x वेरिएबल पसंद नहीं है, हो सकता है कि आपको x पसंद ना हो, तो आप y लगाइए। आपको y पसंद ना हो तो आप z लगाइए, लेकिन वेरिएबल तो लगाना पड़ेगा, वेरिएबल तो लगाना पड़ेगा। अच्छा, आपको मालूम है x क्यों लगाते हैं? देखो, x लगाने के पीछे भी रीजन है। ट्विटर का नाम क्या है, x रखा गया है। हमारा इन फ्यूचर कोई भी वायरस आएगा, उसका नाम क्या दे दिया हमारे साइंटिस्ट ने, ठीक है, x दे दिया। x का मतलब होता है कि एक ऐसी चीज जो होगी फ्यूचर में, लेकिन उसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है, इसीलिए हम क्या यूज करते हैं, x यूज करते हैं, ठीक है। वैसे ये नॉलेज के लिए बताया, मैथ से इसका कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो हम क्या लगाते हैं, x वेरिएबल लगाते हैं। आपने हर बार x ही लगाया था, y क्यों लगाया था? तो आप x लगाओ, y लगाओ जाओ। तो जब भी रेशियो से क्वांटिटी बनानी है, x y z कोई भी वेरिएबल लगा सकते हैं, ठीक है। तो इसे अगली क्लास में प्रॉपर डिस्कस करेंगे, ठीक है जी। हाँ जी, अगली क्लास में प्रॉपर डिस्कस करेंगे। हाँ जी, तो इतना याद रखना कि हमने 10 क्वेश्चन कर लिए हैं। अगली क्लास से हम 11 नंबर से शुरू करेंगे, डिटेल में इसको ही पढ़ेंगे। और आपको जो PDF है वो कहाँ मिल जाएगी, मैथ्स बाय राकेश अरोड़ा के टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, ठीक है। थैंक यू सो मच, ठीक है। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।